हेलो। हेलो। यस सर। हाय। मिस दीप्ति, आप दीप्ति बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं ग्रिल से बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट से। आपने आपने जो बुकिंग कराई है नेक्स्ट वीक के लिए, अपने बेटे के बर्थडे के लिए। हाँ हाँ ओह ग्रेट, सो ही इज टर्निंग 4, 4 साल का हो रहा है। हाँ हाँ ओके ओके। मैम, मैं एक बार वो कंफर्म कर दूं, आपने जो गेस्ट लिस्ट मुझे दी थी, तो एक बार मैं कंफर्म हाँ कर दूं, इनमें से यही लोग आने हैं ना? हाँ सो बिल्कुल। 10 लोग हैं। लाइक मिस्टर श्वेताब चौधरी, हाँ जी। मिसेस स्नेहा रॉय, हाँ मिस्टर विद्युत कश्यप, हाँ अनिल, हाँ पूजा बंसल, हाँ जी। दिशा सिंह, हाँ दीपक खोसला, हाँ जी। महेश तिवारी, हाँ जी। काजल चक्रवर्ती हाँ जी। एंड छुट्टन। तो मैम ये बताइए, ये सारे लोग टाइम पे आ जाएंगे? छोटन, एक मिनट, ये छोटन कौन है? ओह सॉरी, ये तो छुट्टन तो दूसरी लिस्ट का है। छोटन तो कोई हाँ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो गलती हो। अच्छा मैम, ये बताइए, इसमें पहले हम आते ही उनको स्टार्टर शुरू कर दें? हाँ, स्टार्टर पहले स्टार्ट कर देना है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टर हम सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बता देता हूँ। महेश तिवारी हाँ जी और जो जैन से महेश तिवारी और ये उज्जवल, ये तो एक तरफ बैठ जाएंगे। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। छुट्टन को हम उनके सामने बिठा देंगे। अरे छोटन कौन है? कौन है छोटन? छुट्टन आपके यहाँ? अच्छा, ये इस पार्टी में नहीं है। और एक तो आप मेरी बात सुनिए, जब तक बच्चा रेडी होकर ना आ जाए तब तक केक नहीं आना चाहिए, और सबको लेफ्ट साइड में बिठाना है। तो मैं सबको, तो छुट्टन जी को भी लेफ्ट में या छुट्टन राइट में बैठेंगे? अरे छुट्टन कौन है यार? बार बार पूछ रही हूँ, कौन है छुट्टन? क्यों बार बार छुट्टन का नाम ले रहे हो? सॉरी, इसमें से कितने वेज हैं, कितने नॉन वेज हैं? आप रखवा दीजिए, वेज नॉन वेज जो भी होगा वो अपने अपने हिसाब से लेता रहेगा। नहीं अब रुकिए इतना ना, तो आपने लिखवाया था लाइक श्वेताब चौधरी, ये तो वेज लेंगे। हाँ, दिशा मतलब से मुझे पता नहीं है कि कोई वेज ले सकता नहीं, है, मैं कुछ लोगों मर्जी का है जिसको मतलब जो सब खाना है। मैंने तो दोनों रखवा दिया है आई नो क्योंकि आई वेज नो, नॉन वेज दोनों है। नॉन वेज नहीं, मैं एक बार पूछ लूंगा ना, सबसे फोन भी कर लूंगा। महेश तिवारी, छुट्टन जी क्या लेंगे? ये वेज लेंगे नॉन वेज लेंगे? अरे यार, फिर छुट्टन मैं पूछ रही हूँ, कौन है ये छुट्टन? क्यों बार बार छुट्टन का नाम ले रहे हो? कौन है यार? कहाँ लगा रहा है चेयर? ऐसे मत लगाइए, मैडम की पार्टी के वो दूसरे तरीके से लगेगी। 4 वहां बैठेंगे और मिस्टर छुट्टन की यहाँ लगा दे। अरे पागल हो गया क्या यार? कौन है यार ये छुट्टन? पागल हो गया क्या? तू तेरा रिश्तेदार है क्या ये? मैम एक चीज और, ये ड्रिंक्स लेते हैं सब? हाँ, ये नेहा रॉय और दीपक खोसला हम्म। ये लेंगे, इनके लिए रखवाना है। तो मिस्टर छुट्टन नहीं लेंगे? छुट्टन ड्रिंक भी लेगा, छुट्टन नॉनवेज भी लेगा, छुट्टन केक भी खाएगा, छुट्टन सब करेगा, लेगा छुट्टन सब कुछ लेगा। मैम सॉरी, आप फिर टाइम पे पहुंच जाएंगे? आप शाम तक हाँ, पहुंच मैं जाएंगे पहुंच ना? जाऊंगी, आप शाम में पहुंच जाएंगे? पहुंच जाऊंगी। एक सेकेंड मैडम, आपके गेस्ट तो आने भी लगे। आने दो, आ जाइए सर। आगे हाँ जी, कौन आ रहा है? मिस्टर छुट्टन आ गए। अरे पागल के बच्चे, फिर छुट्टन पागल हो गया क्या तू? मैं कहीं का बार बार छुट्टन छुट्टन का नाम ले रहा है। हेलो। ये बहन जी, कितनी बार कहना पड़ेगा आपको? ये आपके किचन की वजह से हमारे ड्राइंग रूम में सीलन आ रही है। बोल कौन रहा है भैया? नहीं, आप कोई बोल कौन क्या रहा है मतलब? मैं 5 बार मैंने गार्ड को बोला है, भाई बोलो सीलन आ रही है हमारे यहाँ। अरे तो ये तो बताइए, आप बोल कौन रहे हो? इसको सीलन को सही कराओ आप। क्या क्या ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि क्या? आपके घर की गाड़ियां ना यहाँ पर लगती है, हमारे घर के आगे। कोई गाड़ी उसका नहीं लगी क्या? हमारे घर के सामने, आपके घर के सामने गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं स्कूटी, लगी। गाड़ी सब हमारे घर के नीचे खड़ी होती है। अच्छा, मेरे से ज्यादा आपके घर बकवास के करने बच्चे की जरूरत आपके नहीं है, नहीं, समझ मेरी रहे? बात सुनो, आपके घर के बच्चे हमारे घर के सामने खेलते हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं तो कहा। बच्चे खेलेंगे नहीं क्या? नहीं तो अरे अच्छा, ज्यादा बकवास करने की तो जरूरत अपने नहीं है। घर के अच्छा सामने नहीं होगा, खिलवाओ मैं ना, बता रही हूँ। अपने घर के सामने खिलवाओ। मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा बोल कौन रहा है? मेरे को एक बात नहीं, बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरे से इस तरीके से आप बात नहीं कर आप सकते कौन हो। होते हैं? आपने गली नहीं खरीद ली है? इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हो, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। फिर मत कहना कि कुछ कर दिया मैंने। 3 बारी तुम्हारा डॉगी ना यहाँ पे शिट करके गया, उसको तक को हमने साफ करवाया है। मेरा डॉगी, मेरा मैं डॉगी? बता रही हूँ, मैं लपेट मार दूंगी तेरे गाल पर ना, तो समझ में आ जाएगा किससे बात कर रहा है। झूठे पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे ऊपर वाला। अरे तुम जैसा पड़ोसी तो भगवान ना करे किसी को मिले। भगवान इससे तो हमें ऊपर बुला ले। कोई तरीका भी तो हो, रहना ही नहीं आता तुम्हें तो, बदतमीज इंसान। मुझसे बकवास मत करिए, आप सही करिए अपनी सीलन, समझ गए आप? ऐसा है, ज्यादा मेरा ना मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसलिए बस सारी सोसाइटी ने ना पैसे दिए थे लिफ्ट के, तू नहीं दिए थे?
दिए थे, कंजूस कहीं का, एक नंबर का कंजूस है। लिफ्ट के पैसे फर्स्ट फ्लोर संभाला पे जा नहीं रहे जाता, हैं, कुत्ता भी तेरा इधर उधर पॉटी कर जाता है, लिफ्ट के पैसे ठीक है ना। ज्यादा नहीं, मुझसे मेरे ना को बताओ, बोलने की लिफ्ट- जरूरत नहीं है, नहीं, लिफ्ट के वहीं पैसे आकर क्यों मुंह तोड़ दूंगी बदतमीजी जहाँ पर मत बैठा करो, हुआ है, समझ में आई? क्या मुंह तोड़ दोगी आप क्या मुंह तोड़ लेडीजों दूंगी? के फायदा तुम उठा रहे हो। कैसे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? तो सही तुझे बात करने की तमीज नहीं है। आप सीलन क्यों नहीं सही करा रहे? आप सीलन क्यों नहीं सही करा रहे? हमारी मेरे घर से आई नहीं रही है सीलन, सीलन सही नहीं करवा रही, सीलन सही नहीं करवा रही, जाओ तुम करवा लो। है तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमेशा फोन करने बैठ जाते हो, लड़ने बैठ जाते हो, तमीज नाम की कोई चीज है नहीं है तुम्हें। हस्बैंड से बात करूंगा, मेरे को मुंह नहीं लगना है आपके। हाँ मैं तो आई थी ना, फोन तुमने किया था, क्यों किया था? जरूरी है, मैंने कहा था फोन करो। पड़ोसियों के ये पड़ोसियों के ना ये मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। पड़ोसियों की ये टोन नहीं होती है, उनका भी फर्ज होता है पड़ोसियों का। हाँ, जैसे तुम्हारा फर्ज था, तुमने लिफ्ट के टाइम पैसे नहीं दिए, वो फर्ज था तुम्हारा, है? आप ना बकवास मत करिए, पूरे राजस्थान में पूछ लीजिए आप हमारा बिहेवियर। मतलब राजस्थान में किसी, मतलब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओ, शायद रॉन्ग नंबर मिल गया मैडम। ओ, रॉन्ग नंबर मिल गया था। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो, आप सब एक एक पैराग्राफ लिखो पहले और मुझे उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ। ठीक है ना? हेलो, सारे बच्चों को बोल दो आप। एक सेकंड मैं जरा बात कर लूँ। हेलो हेलो, हाँ, आप निशांत बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। निशांत, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से बोल रहा हूँ। हमको पता चला था आपकी क्वेरी मिली थी, आप किसी अपने कजन के लिए आप इंटरेस्टेड थे। हाँ, मैंने सर्च किया था ये। हाँ। मेरे ना छोटे भाई को इंग्लिश सीखनी थी। आपके छोटे भाई को? हाँ, थोड़ा पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाता है थोड़ी सी ना। अच्छा, कौन सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं वो भाई? अभी तो 10th के बोर्ड्स दिए हैं, तो थोड़ा सा वेकेशनल टाइम मिलता है ना बच्चे को, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना? जी जी। और इसके चार्जेस भी आपको बता देता हूँ। आप कहाँ रहते हो? द्वारका ही रहते हो या द्वारका? महावीर एनक्लेव के पास। महावीर एनक्लेव, ओके 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 ओके, तो आपको ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने कजन को भेज भी देना। एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट। हाँ बेटा। सर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? किस चीज को बेटा? आज मुझे 2:30 की बस पकड़नी है। आज तुम्हें 2:30 की, इसको तुम कहना चाहते हो? जी सर। आज तुम्हें 2:30 की बस पकड़नी है बेटा। इसको ऐसे करेंगे, हमेशा याद रखो, आज तुम्हें 2:30 की बस पकड़नी। अभी कितना टाइम हुआ है? सर अभी 1:45। नहीं पकड़ पाओगे, बहुत दूर है, पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? देखो कितना फायदा हुआ आज, है ना, कोर्स करने से, वरना कितनी प्रॉब्लम हो जाती, बस छूट जाती, ठीक है, नहीं हो पाएगा। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, आप ना इनको कल भेज दो अपने कजन को, ठीक है? सर वो ड्यूरेशन और कोर्स, ड्यूरेशन मैं आपको बता देता हूँ और चार्जेस भी बता देता हूँ जितने हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? सर एक ट्रांसलेट और करवाना है। बताओ ना, बताओ। जैसे मुझे मेरे पापा के लिए मग्गू हलवाई से मिठाई लानी है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आपने क्या कहा? मुझे मेरे पापा के लिए मग्गू हलवाई से मिठाई लेनी है, ठीक है? इसको हमेशा ट्रांसलेट करेंगे, मैं बताता हूँ। सर एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं जरा बच्चों की क्वेरी मैं सबसे आगे रखता हूँ, ठीक है? मुझे मेरे पापा के लिए मग्गू हलवाई से मिठाई। अरे यार, मग्गू हलवाई बहुत महंगी मिठाई देता है, क्या लेने क्या है? काजू कतली। काले काजू कतली मग्गू से तो बिल्कुल मत लो। काजू कतली या तो तुम तलवार हलवाई वाले से लो, बहुत अच्छी काजू कतली होती है और सस्ती होती है। वो देखो कितना फायदा हो रहा है इंग्लिश में, बहुत फायदा हो रहा है। नहीं पहले पता था, अब ये लोग ये जानते ही नहीं है जी। तो मैं कह रहा था आप अपने कजन को भेज दो, ठीक है? तो दूंगा ड्यूरेशन के। हाँ, ड्यूरेशन वही मैं आपको बताता हूँ, वही मैं क्या है। एक सेकंड सर होल्ड करिए, एक तो बच्चे। हाँ बोलो। ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हेड लगेगा या हैव लगेगा सर? किसके साथ? आई के साथ। आई के साथ। एक सेकंड सर, हेड लगा के देखो। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, छोड़ो, मिटा दो, हेड मिटा दो। हैव लगाओ, हैव लगाओ। हैव भी अच्छा नहीं लग रहा सर। तो ये आई लगाओ, आई हटा दो, आई हटा दो। हाँ, आई हटाओ, आई हटाओ। अब हेड कैसा लग रहा है? अलग सा लग रहा है ना बिल्कुल। हाँ, आई मत लगा दो। हाँ हाँ, तो मैं आई एम सॉरी, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो बच्चे क्वेरी आती रहती है ना, आप कल ले आओ। कल सर। हाँ, अरे यार, एक तो तुम हो इतने ब्रिलियंट। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप पैसे वैसे मत जाओ। ये हमारा, ये देखिए करण, इसने ज्वाइन किया था 3 महीने पहले। इसमें इसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। आज देखिए सारी चीजें इंग्लिश में। बेटा जरा भाई साहब को इंग्लिश में हंस के दिखाओ। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? इंग्लिश में रो के दिखाओ, रो के दिखाओ। ये देखिए, और ये, हाँ, ये इंग्लैंड वाली इंग्लिश में रोया है, ये इंग्लैंड वाली। और मैं आपको दूसरे स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, वो तो पहले कुछ नहीं कर पाता था। मैं बुलवाता हूँ, गगन, गगन इधर आओ। ये गगन है,
ये इंग्लिश में सारी बातें सुन लेता है, पहले इतनी सी भी नहीं सुनता था। अब एक एक घंटा आप बोलो कुछ इंग्लिश में बोलो गगन को। हेलो, हाउ आर यू गगन? सुन लिया, देखो सुन लिया ना, सुन लिया। पहले नहीं सुन पाता था, पहले नहीं सुन पाता था। अब एक एक घंटे के लेक्चर सुनता है, एक एक घंटे के। गगन आई वांट टू लाइक स्टडी विद यू। सुना, सब सुना, पहले नहीं सुन पाता था, पहले तो बिल्कुल नहीं सुन पाता था पहले। ये मेरे हाथ में ना मेल है और मैंने प्रिंट आउट लिया है इस मेल का। जनरली कम होता है, वक्त नहीं मिलता, मेल लंबा चौड़ा लगा और किसी की परेशानी लगी। ये एक लड़के का मेल आया, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है किशोर, और किशोर ने लिखा है कि इनकी वाइफ इनसे नाराज़ है और पिछले 3-4 दिन से बात नहीं कर रही। किशोर को ऐसा लगता है कि मैं इनकी वाइफ से बात करूंगा तो वो शायद गुस्सा कम करेंगी, और ये भी लिखा है हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है और इन्होंने 2 बार सॉरी भी कह दिया है। और कहते हैं जनरली लड़ाई होती रहती है लेकिन ये वाली लंबी चल गई ज़्यादा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्यार से बात करेंगे। हालांकि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो मान जाती है, और मैं इंतज़ार करूंगा आपकी कॉल का। जब आप अपनी वाइफ को कॉल करें और वो मान जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है यार कि किसी को समझाएं, अगर बातचीत हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं, वाइफ है इनकी। हेलो, हाय, हाय। आप किशोर की वाइफ बोल रही हैं? हाँ, बोल रही हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था किशोर से मेरी बात हुई थी, वो ये किशोर से बात हुई थी? क्या बात हुई थी? वो मुझे यही कुछ भी बता बोल दिया होगा उसने, घर के बारे में बात कर ली होगी उसने, हमारे बारे में कुछ डिस्कशन किया होगा आपके साथ? नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमारे बारे में जो झगड़ा हुआ है वो बताया है, या घर का जो इशू चल रहा है वो बताया है? नहीं, मैं बस ये कोशिश कर नहीं, रहा था। मैं बिल्कुल, आप हिमायती बनकर आए हो। नहीं, हिमायती बनकर आए हो अब आप। नहीं, मैं हिमायती बनकर नहीं आया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नहीं, मैं बस कह रहा था अगर क्या भाई, क्या ये किशोर ने क्या बताया है? बीच में हिमायती बनने की जरूरत है नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्या जो भी उसने बोला, ये गुण गाया, जो भी उसने बातें करी है ना, मेरे को आगे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। आप मुझे कॉल कर ये बात बोलो। नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे ये बात करनी नहीं, चाहिए। मैं क्या बात करनी चाहिए थी? क्या बात करनी चाहिए थी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम भी उसी की कैटेगरी के हो क्या? नहीं, मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ, मैं तो किशोर को जानता भी नहीं हूँ। तो तुम किशोर को जानते नहीं हो तो तुम क्यों फटी में टांग अड़ा रहे हो? अब होगी बोलती बंद। जो उसका हाल है वही तुम्हारा हाल है। नहीं, उसने मुझे मेल किया था। अरे मेल किया था, यही तो प्रॉब्लम है। उसको मेल से फुर्सत नहीं है, कभी ऑफिस का मेल, कभी ये मेल, कभी वो मेल। वो मुझसे बात ही नहीं करता, उसको मेल से फुर्सत नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए, मैं उसकी गलती मान रहा हूँ किशोर की। अरे उसकी गलती मान दो। अरे है ही उसकी गलती भाई, है ही उसकी गलती। तुम कौन होते हो उसको गलती मनवाने वाले? है ही उसकी गलती। नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अरे क्या समझाना चाह रहे हो यार? हो कौन तुम? पहले तुम ये बताओ, तुम कौन हो? मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये ज्वेलर की दुकान से बोल रहा हूँ। मैं तो एक सीधा साधा एम्प्लॉय हूँ। तो किशोर से बात हुई थी, उन्होंने रिंग जो चूज करी थी, मैं पूछ रहा था कि मैं बनवाने को ऑर्डर दूं, कह रहे हैं रहने दो, अब जब नाराज हैं तो मैंने इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे कैंसिल कर देता हूँ? तुम बनाओ रिंग, मैं बात करती हूँ उससे। मियाँ बीवी का झगड़ा है आपस में, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। और इस चक्कर में तुम क्यों रुके हो यार? तुम्हें काम मिला, तुम अपना काम करो। मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। हेलो, आप बोलो ना पहले। मैं बोल देता हूँ। कैसे हो? हेलो हेलो, बेटा उदित, पहचाना? कौन? बोलो कहाँ पहचानोगे बेटा, एक तो हमारी मुलाकात नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ बंसल, मेरी वाइफ साथ में है। नमस्ते। कैसे हो? पहचाना नहीं मैंने। आप कौन? हाँ बेटा, मिले नहीं है। आपके पापा से भी हमारी बात हुई थी एक बार, मैं ऐसे ही पूछा था, कह रहे थे उदित क्या, मैंने पूछा उदित क्या कर रहा है कह रहे हैं ऐसी बस काम वाम ढूंढ रहा है कोई। और बेटा घर पे सब ठीक है? बस अंकल बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा उदित, मैंने इसलिए कॉल किया, इनविटेशन देना था आपके घर शादी का ना आपको। अच्छा, हाँ आपकी बहन की शादी हो रही है, आना है। कांग्रेचुलेशन। Thank you। बिल्कुल। आप मेरे को बहुत खुशी है। ये मेरे तो कह भी रही थी कि उदित को अभी फोन कर दो आप, हालांकि अप्रैल में है। मैंने कहा चलो तो कल हम कार्ड भिजवा देंगे, हम कार्ड थोड़ा पहले भिजवा रहे हैं। बोलो ना, वो तो बताओ। अच्छा बेटा, वैसे विद फैमिली नहीं है, ठीक है ना?
विदाउट विदाउट फैमिली है, ठीक है। अंकल आपकी मोहब्बत है जो आप मेरे को बना रहे हैं, पर नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत बेटा तेरी भी है, तू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक बार तू भी बोल दे। बोल देना, कोई बात नहीं है बेटा। देखो सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं, अपनी बहन की शादी है, विदाउट फैमिली, लेकिन विदाउट फैमिली है, ठीक है ना, विदाउट फैमिली, विदाउट। हाँ आओ, आप आओ, जरूर आओ। मेरे को तो बड़ी खुशी होती है। मेरे ये बोल भी रही थी कि उदित को आप अभी बोल दो, मैंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूँ। तो बेटा ऐसा है, सारे काम हो गए हैं लेकिन विदाउट फैमिली है आपका। हाँ जी अंकल, समझ गया। हाँ, कॉकटेल है, कॉकटेल है, मॉकटेल है, सारी है, मेहंदी है, लेकिन विदाउट फैमिली है, विदाउट फैमिली, बस ये है। हाँ, तो ये याद रखना, विदाई तक करवानी है ऐसे गाड़ी में, अपने घर की शादी समझना है और विदाई करानी है पूरी, है ना, लेकिन विदाउट फैमिली, कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन विदाउट फैमिली, विदाउट फैमिली। आप एक काम को, पेन है बेटा तेरे पास? हाँ जी, लिख ले विदाउट फैमिली। ठीक है अंकल, लिख लिया विदाउट फैमिली, समझ गया। नहीं, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, लिख लो, ठीक है बेटा उदित? हाँ जी अंकल, रख रहा हूँ मैं फिर। अरे कैसे रखो? अच्छा, ओ सॉरी, बता तो दो उसको पहले। विदाउट फैमिली है, ठीक है। हाँ जी अंकल। मम्मी को बता देना, पापा अपनी पापा को बता देना, दीदी को बता देना, विदाउट फैमिली आना, ठीक है? ठीक है, विदाउट फैमिली। समझ गया अंकल, बार-बार आप 50 बार बोल चुके हो विदाउट फैमिली, विदाउट फैमिली, इसीलिए कह रहा था लिख लेना एक बार। वही मैं कह रही। अंकल लिख लिया, समझ लिया, दिमाग में भी डाल लिया विदाउट फैमिली। बेटा एड्रेस दे देगा, एड्रेस दे देगा जरा, हमको कार्ड में भी कार्ड में लिख देंगे ना। लिख लो अंकल, मयूर विहार। मयूर विहार रहते हो? हाँ जी अंकल। विदाउट फैमिली रह रहे हो? अंकल विद फैमिली रहता हूँ, लेकिन आना विदाउट फैमिली है, ठीक है बेटा? बिल्कुल अंकल, मैं ही नहीं आऊंगा अब। अच्छा बेटा, शगन अपने हिसाब से दीजिए, ठीक है? क्यों अंकल शगन अपने हिसाब से दूं? क्योंकि तू आ रहा है ना विदाउट फैमिली। मेरी फैमिली विदाउट फैमिली। हेलो हेलो भाई साहब, आपको ना फ़ोन लग गया है। ये ना मैं ना घर से आ रही थी, एटीएम से मैंने ना पैसे निकालने थे। जैसे ही मैंने पैसे निकाले ना, ये आदमी ना मैं जोर जबरदस्ती कर रहा है। पैसे इधर दो, पैसे इधर दो, पैसे इधर दो। हेलो, दूर है, दूर। हाँ, पैसे इधर दो। हेलो, हाँ, दूर हो जा, लड़की से दूर हो जा, कई लड़की को छेड़ता है। अबे ओए पैसे, ओ हेलो, बता रहा हूँ मैं तुझे। ओए काट के फेंक दूंगा, काट के फेंक के मार दूंगा तेरे, समझ नहीं बात, लड़की से दूर रह। भाई साहब एक तो सांस फूल रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपका फ़ोन लग गया गलती से। मैं इतनी घबराई हुई हूँ, मैं घर से आई, मैंने एटीएम से पैसे निकालने थे, ठीक है? अच्छा। मैंने जैसे पैसे निकाले, ये आदमी मेरे को जोर जबरदस्ती के पैसे छीन रहा है मेरे से। अरे पैसे दो ना। अरे इस आदमी को बोलो काट के फेंक दूंगा, इसके बाद समझ क्यों? नहीं आएगी। एक बारी में क्यों? साले तेरी लड़की को देख के ना बता रहा हूँ, मार दूंगा, हटा दे भाई जल्दी से। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। मर्द नहीं है क्या? मेरे से बात कर, तेरे को समझ नहीं आ रही एक बारी में? भाई साहब देखो, मेरे पैसे सारे ले गया, मेरे पैसे दो, पैसे दो। मैडम वाले काम करो, आप 911 पे कॉल करो। 911 पे भैया? 911 पे? ये तो हॉलीवुड का नंबर नहीं है क्या? पैसे दो। अरे मैडम जो इंडिया में चलता है वो करो ना। पैसे दो, पैसे दो इधर, मेरे ये माथा चढ़ा, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। अरे ओए पैसे किससे मांग रहे तू? इधर सुन मेरी बात, तू क्यों? समझ नहीं आ रही? वो लड़की मना कर रही तब से, तू पैसे पे पैसे मांगे जा रहा है, लड़की को परेशान कर रहा है। अकेली लड़की को नहीं, पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए, साफ सी बात। चाहिए तुझे पैसे? मैं एटीएम के बाहर इंतजार कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। अबे तेरे बात समझ नहीं आ रही क्या? लड़की परेशान है, तू उसको परेशान कर रहा है, उसके पैसे ले जा रहे, तेरे बात समझ नहीं आ रही? मैं जो खड़ा हूँ पिछले आधे घंटे से एटीएम में, एटीएम के काट के कैसे फेंक दोगे भाई? काट के कैसे फेंक दोगे? काट के कैसे फेंक? पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, बता दो, पैसे दो, पैसे दो, बता दो मुझे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। समझ नहीं आता। भाई साहब मैं आपको ना पूरी बात बताती हूँ। सुबह मैं उठी, मेरे को अपना सामान लेना था, मैंने कार्ड उठाया और मैं सीधा एटीएम चलाई। एटीएम जाके मैंने देखा चलो रश नहीं है, आराम से निकालती हूँ। लाइन में इतनी देर, घंटा लाइन में लगी रही। अब बारी आई और ये आदमी कब पीछा करता पैसे दो, किस्सा मत सुनो, पैसे दो, अबे तेरे समझ नहीं आ रहा, पैसे दो, इधर लड़की को तब से परेशान करे जा रहे थे, इधर दो, पैसे दे दो, तेरे बात समझ नहीं, लड़की को पैसे दे दो, पैसे दे दो। अरे तेरे बात समझ नहीं आ रही क्या?
पैसे चाहिए मुझे। अबे है कौन तू? क्यों चाहिए तुझे पैसे? क्योंकि मेरे पैसे हैं, इसका पति हूं। परसों सैलरी मिली है 50,000, 35,000 विड्रॉ कर चुकी है, कह रही शॉपिंग पे जा रही हूं। पैसे दो, पैसे दो, नहीं दूंगी, पैसे दो। बिल्कुल नहीं ओए! दूंगी। क्या? पैसे वापस करो अभी के अभी। किससे बात कर रहे हो? अरे इन मैडम से कह रहा हूँ अपने पति के पैसे वापस करो अभी के अभी। देखो वो भी कह रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ भाई साहब आपसे। हेलो मयंक, हाँ बोल रहा हूँ। मयंक क्या हो गया भाभी से? अरे यार का नाम मत ले। क्यों? क्या करना है तुझे? क्या हो गया भाभी से? अरे तो गुस्सा क्यों कर रहा है यार? गुस्सा क्यों कर रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ। क्या अरे हो गया गुस्सा भाभी? मैं नहीं कर रहा, कर रखा है यार तब से। जब देखो तब कभी आती कभी चली आती, कभी आती कभी चली आती है। ड्रामा लगा रखा है उसने यार। अरे तो अभी क्या सीन है? अभी गई हुई है क्या भाभी घर? अरे तुझे क्या करना है? तू कौन बोल रही है ये बता पहले। मयंक मैं यार ऐसे तो मुझ पे तो मत चिल्ला यार, कम से कम ऐसे हालात में मुझे पता चला था कि भाभी चली गई हैं, और तू क्या क्या बुला के क्यों नहीं ले आता? अरे मैं क्यों बुला के लाऊं? खुद गई है खुद। मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। खुद जाती खुद आती है, खुद जाती खुद आती है। नहीं मुझे पता चला था, मैंने कहा फोन करके पता करता हूँ यार। ओ भाई तू सुन पहले, तू उसका एमआईसी मत बन ज्यादा। कौन कह रहा है यार मैं उसका मेहदी बन रहा हूँ? तू मुझ पे चिल्ला जा रहा है, कौन कह रहा है? मैंने तो ये कह रहा हूँ कि जाने दे यार, जाने दे, चली गई तो चली गई। हाँ तो फिर क्या मतलब? मैं वही बिल्कुल सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही। चली गई तो चली गई यार, पागल थोड़ी है तू जो बार बार बना के लाएगा। क्या क्या होगा? ज्यादा नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा? खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो बना लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? और क्या बना लेंगे यार, बना लेंगे। ये ना मुझे भी अच्छे नहीं लगते यार रोज रोज के ड्रामे। मैं नहीं बुला के ला रहा उसको, आज मैंने इस बार ठान लिया। बिल्कुल बिल्कुल बुला के मतलब भाई, बिल्कुल बुला के मतलब। क्या होगा ज्यादा? क्या कपड़े खुद धोने पड़ेंगे ना? हाँ तो धो लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं सकते हम। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सारे काम अपने खुद कर सकता जी हूँ। जी ये इसीलिए बढ़िया ऐसे ही रहे यार। माले ये दिमाग खराब करते हैं यार ये लोग। दिमाग खराब? मेरा दिमाग सड़ा दिया इसने। मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी जिंदगी ये में। पता है? नहीं मैं बताता हूँ भाई तुझे, मैं बताता हूँ। ये पता है होता क्या है? ये होता क्या है, इनको लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना? क्यों नहीं कर पाएंगे? चाय शाम की बनानी होगी ना, 3 बार चाय बनानी होगी। लगता है हैं? किसको लगता है? किसको लगता है? इनको लगता है हम चाय नहीं बना सकते 4 बार दिन में। चाय बनाना कौन सा मुश्किल काम है यार, ये बता। हाँ। 2 पत्ती की चाय पत्ती हाँ लगती है, छोड़ लगती है। क्या हो जाएगा यार? मैं भी तेरे साथ हूँ। क्या हो जाएगा? ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको बेबी फूड बना के देना होगा तुझे। कितने? हाँ, 4 तरह की देती है ना, 4 तरह की। आराम से बना लेंगे, आराम से बना लेगा तू यार। 4 तरीके की होती है? हाँ बन जाएगी। बना लूंगा मैं। इनको ये लगता है बच्चों को सोने से पहले उनको करीब में लाके ना ऐसे हम कर ही नहीं सकते 1.5 घंटे तक। क्यों नहीं कर सकते? 1.5 घंटे करना होता है क्या? मैंने सुना है यार 1.5 घंटे में सोते हैं यार बच्चे। ऐसे करना पड़ता है या फिर स्टोरी सुनानी पड़ती है। कर लेंगे, क्या हो गया? कर लेंगे। ये भी होता है क्या? तुझे बताऊं तो भाई हार मत मानियो, इनकी सबसे बड़ी पता है हमारी कमजोरी क्या है? इनको ये लगता है होमवर्क नहीं करा सकते। क्या हो गया? मैथ्स यूं कराएगा तू? मैथ्स का होमवर्क, इंग्लिश का यूं करा देगा तू? मत बुला के लाइयो। अबे ये होमवर्क बहुत मिलता है क्या? बहुत मिलता है यार, बहुत मिलता है। तो इनको लगता है हम करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? हैं? और सुन, इनको लगता है घर का बजट हमारे हाथों में आ ही नहीं सकता। 2 मिनट लगेंगे तुझे, तू बाजार जाएगा, सुपरमार्केट जाएगा, दाल लाएगा, चावल लाएगा, तौलिया लाएगा, पता रहेगा, सब पता रहेगा तुझे यार। क्यों नहीं कर सकता तू? हेलो, कहां गया यार ये सब करना पड़ता है क्या? सब करना पड़ता है यार, सब करना पड़ता है यार। इतना कुछ तो नहीं कर पाऊंगा। तो जाके सॉरी बोल के लेके आना यार। करता हूँ यार। हाँ बात कर चल ठीक है भाई हूँ तेरा। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? जगत बोल रहा हूँ, जगत। एक तो तेरे को याद नहीं रहता यार, साले। एक तो मिलता नहीं है। 5-6 बार ऐसा हुआ है ग्रुप में, मैंने तेरे लिए मैसेज भी लिखा है। तो खैर तू याद पता नहीं तेरे को आएगा नहीं आएगा। बंटी भैया के साथ एक बार मैं तेरे को मिला था, तेरे को हल्का सा याद है? हो गए होंगे 4-5 साल तो हो गए होंगे, नोएडा में। कॉलेज टाइम की बात कर रहा है? कॉलेज के बाद कॉलेज में तो तू बात ही नहीं करता था।
तेरे को फोन पता है क्यों किया मैंने? हाँ क्यों? वैभवी याद है तेरे को? वैभवी वैभवी डांस करती थी, वैभवी, जिसे अच्छा प्राइज भी जीता था वैभवी डांस में, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। अच्छा याद है भाई कल वैभवी से पूरी रात बात हुई है मेरी फोन पे। क्या बात कर रहे हैं? तेरी कसम, तेरी कसम। पूरी रात? पूरी रात। मैं मतलब ये लगा ले, मैं 12 बजे शायद 11:30 बजे बात शुरू हुई है, सुबह 7 बज गए थे। वो सुबह 7 बजे भी ना आंखें मिचने लगी। मैंने कहा यार वैभवी अब रख दे यार। अरे झूठ बोल रहा है कसम से, तेरी कसम, तेरी कसम, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, कसम से, कसम से। यार वो तो कॉलेज में किसी से बात ही नहीं करती थी। मैं यही तो सोच रहा था, मैं यही तो सोच रहा था। मैंने कहा कॉलेज में तो किसी से बात नहीं करती थी। फिर और कमाल की बात सुन, मैसेज उसका आया कि बात करनी है। नहीं यार कसम यार भाई, कसम से, कसम से मैं खड़े खड़े मर जाऊंगा अगर झूठ बोल रहा हूँ, कसम से। यार तेरी तो निकल पड़ी भाई। और सुनना, 2:30 बजे तो मैंने उसको बोला है, 2:30 बजे मैंने कहा वैभवी रख देते हैं हम। बोले नहीं यार बात करते हैं ना। सुबह 7 बज गए बात करते करते, 7। यार मान गया यार तेरे को तो मैं, मतलब मैं नहीं सोचा था इतना तो निकल पड़ी यार तेरी है। अरे नहीं यार क्या निकल पड़ी, बस मैं बताने का तेरे को बता दूंगा यार। फुल नाइट मतलब पूरी रात बातें करी है, पूरी रात। वैसे एक बात बताऊं यार, वैभवी को ना मैं भी लाइक करता था कहीं ना कहीं। कमीने, कमीने। कमीने, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैंने तेरे को इसीलिए फोन किया था। लेकिन यार तू यकीन कर, यकीन करियो, मतलब मैं घर में भी था ना, हमने ऐसे भी बात करी है, ऐसे देख, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे भी बातें, आवाज। सही है, सही है। अच्छा ये तो बता दे किस टॉपिक पे बात हुई? वही उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, मतलब बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी हैंडसम है, मतलब बहुत अच्छा है। वो कह रही थी बहुत प्यार करती हूँ उससे, मतलब कह रही थी मैं उसके बिना रह नहीं सकती, और कह रही शादी तो उससे ही करनी है, और बता रही थी हम लोग तो सेटल हो जाएंगे कनाडा जाके। और 2 बजे तक तो उसने ये कहा, फिर 2 के बाद कहने लगी कि मेरे को तो उसके मम्मी पापा भी पसंद हैं, अभी से माँ बाप की तरह बिहेव करते हैं। विक्रम नाम बता रही थी बॉयफ्रेंड का। विक्रम साला हरामी निकला। हरामी तो होती हैं। चल कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, मिलते हैं भाई किस दिन। ठीक है भाई, ध्यान रख। हेलो हेलो पाजी। हाँ पाजी मैं यहाँ पे ना टोरंटो पहुँच गया हूँ, कनाडा। आप पेपर रखी है? कौन पहुंच गया टोरंटो? मैं पहुँच गया हूँ। आपसे 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 किया था ना पूरा, आपने किया था, मैंने आइल्स भी दिया था आपके कहने से, यू रिमेम्बर? अभी एक हफ्ता पहले। तो यार साडा तो यही काम है, मतलब एक हफ्ता पहले। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं पहुँच गया। हाँ जी, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ टोरंटो। मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, कोई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ये रिपोर्ट कर रहे नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम ये हो गई, आपको याद है? एयरपोर्ट रोक लिया? हाँ जी। वो पेपर लेके गए थी सारे? नहीं, पेपर तो सारे मैंने दे दिए हैं, सारे। एयरपोर्ट से बाहर भी आ गया था मैं। हाँ फिर होटल में चेक इन भी कर लिया, फिर मैंने अपना फ्लैट भी ले लिया था, मतलब किराए पे ले लिया था। मेरे को 1 हफ्ता हो गया इधर। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई यार? वो प्रॉब्लम ये हो गई, मैं बताता हूँ, आइल्स दिया था ना मैंने। हाँ तो देना ही पड़ता है वो तो भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आइल्स में लिसनिंग का टेस्ट था, आपको याद होगा, लिसनिंग वाला। हाँ याद तो यार, कौन सा बैच था आपका? वो केड़े वाला बैच भेजा पर रिसेंट? हाँ बताओ, चलो बताओ, कोई ना। नहीं ये आपको मैं अभी, आप मेरे को, मैं आपको फोटो भेजूंगा ना, व्हाट्सएप करूंगा, आपको याद आ जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो आइल्स मैंने दिया था ना, लिसनिंग वाला टेस्ट, तो उसमें पूरी स्टोरी सुनाई थी मेरे को। तो उसमें ये थे, मार्था के एक बच्चा था, जब मैं लिसनिंग कर रहा था ना, तो उसमें था कि मार्था का एक बच्चा है, मार्था जॉब करती है, मार्था के हस्बैंड भी जॉब करते हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें मैंने समझ ली थी उसमें आइल्स के लिसनिंग टेस्ट में। तो यार मार्था के बच्चा एक साथ 3 था, टोरंटो पहुंच गए वहां रह रहे हो? हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ है, मैं सवेरे ब्रेकफास्ट करके ना मैं बाहर निकला, तो मेरे दिमाग में तो वही लिसनिंग चल रहा था सारा टेस्ट। यहाँ पे ना हमारे नेबर में मार्था है एक, जो स्टोरी में थी। हाँ जी, दूसरी वाली।
अब इसके 3 बच्चे हैं, इससे कैसे बात करूं यार, क्योंकि उसमें तो एक ही बच्चा था और इसका हस्बैंड जॉब भी नहीं करता, उसने तो छोड़ दिया हस्बैंड ने। तो इसको बात आगे बढ़ानी है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, वो केड़ा भेजा सी पिछले हफ्ते मार्था वाला? हेलो, स्टोरी की बात कर रहे हो मेरे से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इससे बात कैसे करूं मैं मार्था से, और ये उसमें था, मार्था रहती है टोरंटो से आपके 110 किलोमीटर दूर, ये तो हमारे पड़ोस में ही है टोरंटो में। एक मिनट, हाँ जी। संदीप तो यार कनेडा गया ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚ 5 ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ करना? नहीं, स्टोरी में 3 थे, वहाँ 5 निकल आए। हाँ, वहाँ 5 निकल आए। इससे बात वैसी करनी है या चेंज करके करनी है? तो यार भाजी ने पूछी भी गल किवें करनी है, फिर ਉਹਦੇ मतलब ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ये स्टोरी 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਨਿਕਲੇ आए। मैं ना, आप एक काम करो, हाँ जी, आप ना मुझे अपनी फोटो भेजो और मार्था क्या भी भेज दो मुझे थोड़ी डिटेल, मैं ना पाजी से चेक करके बताता हूँ। नहीं आप पता कर लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे को बात करनी है ना अभी अर्जेंट इससे, मार्था से। मैं करा रहा हूँ पाजी से। नहीं, आप पता नहीं कब कराओगे, लेकिन मेरे को करनी है ना बात इससे, फिर अब लेट हो जाएगा ना। आप पता किसी नहीं और से कर लेना, जरूरी मार्था से करनी है, किसी जॉन जून से कर ले, किसी और से कर ले कर यार। मैं तो मार्था से कर रहा था ना, मैं स्पीकिंग में भी मार्था से ही करी थी ना। ओ तो और से कर ले यार, जरूरी मार्था से करनी है, की प्रॉब्लम है? मैं इतने कराता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, आप बता दो मेरे को, अभी बात करनी है अर्जेंट। किससे करूं मैं? किसी इंडियन से कर ले, जरूरी मार्था से ही करनी है। इंडियन नहीं दिख रहा ना यहाँ पे कोई अभी। तू टोरंटो ही है? हाँ जी, टोरंटो। इंडियन नहीं है उससे। ओ संदीप, बताओ कैसे करनी है फिर? तू फोन रख, मैं पता करता मार्था को ना, फिर दस दिन में की करना। ठीक है जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। ओ संदीप, हेलो। हेलो नरेश जी। हाँ जी नरेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मॉल ऑफ इंडिया रोड से बोल रहा हूँ। सर आप रेगुलर आते हैं अपनी वाइफ के साथ। सर एक स्कीम थी, मैं उसलिए आपको फोन कर रहा था। अरे स्कीम से तो परेशान हो गया तुम्हारी। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या स्कीम निकालने के अलावा? सर आई एम सो सॉरी। मैं अरे आप क्या चाहते हो, क्या पूरी कमाई आप पे लुटा दे क्या? नहीं सर, वाइफ तो समझती नहीं है। सर अब अगर आप स्कीम सुन लेते ना, ये खास। अरे दिमाग खराब है यार तुम्हारा। एक फोन आया था, वो पीछे पड़ जाती है, चलो 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 चलो, और पहले ये मैं बता दूं तुम्हें, मैं आता नहीं हूँ वहाँ पे, लाया जाता हूँ, समझ गए? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्कीम मैंने खास तौर से इसलिए। अरे तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? ऐसी की जैसे करवाओ पैसा कमाने के लिए, घरवाली 1 सेकंड में लुटा देती है सारा का सारा पैसा तुम्हारी स्कीमों के ऊपर जाके। नहीं सर, मैं आप स्कीम नहीं सुन रहे ना, आप स्कीम। अरे क्या स्कीम सुनूं तुम्हारी यार? मैं स्कीम सुन के परेशान हो गया यार। तो वहाँ पे तुम्हारी स्कीम होती है। सर हर संडे आते हैं ना, वैसे भी आते हैं। अरे आते नहीं है भाई, लाए जाते हैं वहाँ पे, पकड़ के ले जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। ये स्कीम मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात यार? क्या क्या तुम्हारी स्कीम सुनूं मैं तुम्हारी? ये बताओ। फायदा आपका इसमें, आपकी वाइफ का नहीं है। अरे हमारा फायदा नहीं है, तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा फायदा होता है हमेशा। सर आप स्कीम सुन लीजिए, मैं फिर फोन रख दूंगा। सर आप बता क्या 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 स्कीम है तुम्हारी यार? सुना स्कीम सुना। इसमें ये है, अगर आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, उसमें नॉमिनल थोड़े से चार्जेस हैं। उसमें सर ये होगा, आप जब भी आप स्टोर पे आएंगे ना हमारे भाभी जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो भी आपकी वाइफ पसंद करेंगे, हमारा सेल्समैन मना करते रहेगा उस चीज को। हाँ मतलब? सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो कोई सूट खरीदते हैं, अब आपकी वाइफ है, उन्होंने कहा ब्लू में कुछ दिखाइए, तो सेल्समैन, क्योंकि आप गोल्ड मेंबर हैं, सेल्समैन कह देगा आपको देख के कि मैडम ब्लू में तो कुछ नहीं है। और जैसे मान लीजिए ब्लू रखा भी है, तो वो कह देगा कि ये तो बिका हुआ है, ये तो अभी सोल्ड आउट है। ये और क्या क्या मैं बताता हूँ सर। स्कीम में ये है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ आई है और उन 3-4 चीज़ें उनको बहुत पसंद आ गई, ठीक है? तो जैसे ही आप आए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे सेल्समैन जो है वो मतलब लीस्ट इंटरेस्ट आप पे लेंगे, आपकी वाइफ पे लीस्ट इंटरेस्ट, जिससे उनको लगे कि ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बेचने में। अच्छा, कितने की है ये मेंबरशिप? मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर, इसमें बहुत नॉमिनल है शुरुआत में, क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं गोल्ड मेंबर बनने के लिए। इसमें सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 6 महीने के लिए। 1000 रुपये 6 महीने के लिए? क्योंकि सर देखिए, आप हर संडे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना कर लेते हैं आप, कितना कर लेती हैं वाइफ शॉपिंग अंदाजन? अराउंड 5-6 हज़ार तो हो जाता है। तो सर 1000 देके आप 6 × 6 36,000 बचा रहे हैं आप।
तो कैसे कैसे मिलेगी ये? मैं भेज देता हूँ सर, लड़का भेज देता हूँ, आप फॉर्म साइन कर देना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और सर इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मान लीजिए उनको ब्लू दिख भी गया, वैसे तो हम बहुत मना करेंगे कि नहीं है नहीं है, जब वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाएंगे ना और वापस आएंगे तो हमारे सेल्समैन भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे मैम ये नहीं जच रहा आप पे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं भेजता हूँ सर लड़का, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन उसको बोलना लड़के को आने से पहले मुझे कॉल करके आए। कॉल करके आएगा सर, कॉल करके आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। अब ये कमाल की स्कीम एक इंसान के लिए क्यों हो, उन सबको भेजिए ना ये स्कीम जो डिजर्व करते हैं। आज इसको कॉल करके मुर्गा बनाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए एक लड़की को प्रपोज किया था। अब सोच सकते हैं आप कि प्रपोज किया है उसने और बात हम करें। हेलो, मैं वर्षा का अंकल बोल रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले आपने वर्षा को प्रपोज किया था। हाँ जी किया था, मतलब सॉरी। ठीक है, अब बात ही क्या करें जब आप सॉरी बोल रहे हो, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ जी अंकल, मतलब क्या चाहती है वो, आपको तो बताया ही होगा उसने। मतलब समझा नहीं। मतलब मैं जो हूँ ना, आप फोन से आवाज से पता लगा पा रहे होगे, मतलब अच्छा खासा मैं भी जवान हूँ, ठीक है? 6 फीट तक मेरी भी हाइट है। 6 फीट है तुम्हारी हाइट? हाँ, मतलब जूते पहन के 6 फीट तक तो पहुंच जाता हूँ। मतलब मैंने ना इतने दिल से, मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं था कि मैंने पूरी स्पीच तैयार करी है, मतलब मैंने जाके इसे मतलब प्रपोज कर दिया। बात को लंबा खींचने फायदा नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, छोड़ो। अरे सॉरी तो बोल दिया यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो, आगे तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। मतलब मुझे मना कर दिया, ठीक है? और जिसके साथ वो है अभी, भाई उसमें क्या है, मैं मतलब क्या कमी थी यार मेरे अंदर? मैंने उसके लिए जिम भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिससे पटी है भाई, मतलब उस दिन से तो नींद ही नहीं आ रही यार। मतलब मेरे में क्या कमी है यार, मैं यही देखकर, मतलब अंकल मैं बता रहा हूँ, दिल टूट जाता है ऐसी चीजें देख के। मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, पर इतनी ज्यादा भड़ास हो रही है ना, इसलिए नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इस वजह से कि एक नंबर मतलब डीपी देख कर भाई इतने फिल्टर लौंडा कौन सा यार फिल्टर लगा के अपनी पिक्चर डालता है यार, किससे पट गई भाई? मतलब वही सोच रहा हूँ कि बस अपने को मैं किसी तरह से ना ठीक कर लूंगा, लेकिन अंकल एक काम बस कर दो मेरा आप, कि बस उसका जो वो जिस लड़के से चल रहा है ना उससे छुड़वा दो अंकल। मैंने देख के घबराहट हो जाती है अंदर कि यार क्यों आप पता नहीं रिलेट करोगे या नहीं, लेकिन यार बुरा लगता है यार। वो दोनों कहीं से एक जैसे नहीं लगते, मतलब एक साथ खड़े होंगे ना ऐसे लगेगा, मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो बंदर के हाथ में अंगूर क्या होता है यार, वो मतलब मैं नहीं देख पा रहा, आप भी नहीं देख पाओगे, मैं कह रहा हूँ एक जाकर देख लो। परेशान मत हो, आप उभरोगे यार अंकल, मैं उभरूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी कि मैं उभरूंगा, मैं उभरूंगा, मुझे पता है। लेकिन उस लड़के के साथ बस उन दोनों का आप तोड़वा दो किसी तरह से। अंकल मुझे नहीं समझ आ रहा आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर अंकल उन दोनों का तोड़वा दो। पूरे टाइम में वाइब्रेशन पर कहने की जरूरत नहीं है, आपने सॉरी शुरू में ही बोल। अरे अंकल आप फिर से सॉरी पर आ गए यार, आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हो यार, जवान खून हूँ यार मैं, हाय लग जाती है लोगों को। सुन लो यार मेरी बात, बहुत लौंडे होते हैं हम लोग, हमेशा ये धक्के खाते हैं यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ सारी बात। आप अरे प्रॉब्लम है अंकल, समझो पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, कोई कुछ गलत ना कर ले यार वो लोग। मतलब मैं सोच के उन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक रील इतनी चीजें चल रही है, कल ही उन लोगों ने डाली है, और बहुत ही ज्यादा करीब थे अंकल, बहुत ज्यादा करीब थे। नहीं हो सकता उन लोगों को, उन दोनों को बस रोक लो यार, घबराहट हो रही है। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होएगा, आपको कैसे पता? फिर से आप रिलेट नहीं कर रहे यार बात को, आप मेरी समझो, मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं बात। हाँ अंकल आप रिलेट कर रहे हैं, वही वाली बात। एक मतलब मैं पूरी रात से पता रिलेट कर, मैं पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू था, बस मैं शायरियां पढ़ रहा था। रोना मैं रात भर शायरियां मैंने पढ़ी हैं, एक सुनाऊं मैं आपको, मतलब उसको आप सुना देना, बोल देना है ऐसे करके। रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, तो के साथ नहीं देखूंगा मैं तुझे। लेकिन ये राइम नहीं कर रही है तो शेर नहीं बना। हाँ मतलब राइम नहीं कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल दिल की बात है, आप सीधा ना जाके उसे बोल देना ये बात। मैं बोलता हूँ, हाँ। मैं बोलता हूँ। और अंकल एक और बात, अंकल उसे बोल देना लास्ट वाली जो रील उसके साथ डाली है ना, उसे डिलीट कर दे, बड़े गंदे लग रहे हैं दोनों। मैं तुम वादा करो कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? मैं साथ हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, और आप वादा करिए और लगा दीजिए आग इसमें,
और भेजिए उन सब लोगों को जिनके साथ गुजरती है ये, या हो सकता है आपके साथ गुजर रही हो। मैं दोबारा बात करूंगा इससे। हेलो, पलक से बात कर रहा हो मेरी? नहीं वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। अंकिता, आप कौन? मैं राजीव का दोस्त बोल रहा हूँ। रोहित? हाँ, एक बात बताइए, आपने नहीं समझाया इसको, पलक को? इसने ऐसे ही कह दिया, उसका बुरा हाल है, रो रो के। 1.5 साल की रिलेशनशिप ऐसे खत्म करते हैं क्या? अब मेरे को मुझे पता है जो हुआ ठीक है, बुरा हुआ, मैं भी मुझे भी लगा बुरा, पर क्या करें यार, जो हो गया तो हो गया। नहीं तो आप उसको समझाओ ना, आप उसको पलक को समझाओ ना इसके राजीव के बारे में। वो बहुत सैड है यार, मुझसे खुल के बात करी है उसने। आप कम से कम बात तो करो ना उनसे एक बार, या मेरी बात करा दो। मैं क्या बात करूं बताओ? नहीं, तुम दोस्त हो ना उसकी, मैं राजीव का दोस्त हूँ। जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ कि एक बार बात कर ले। हम फायदा क्या, फिर डायरेक्टली वो दोनों बात कर चुके हैं, हम दोनों ने बात समझ ली है। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। क्या सही बात है? क्या सही बात है? ये अलग हो गया, ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बुरी बात तो कोई है नहीं यहाँ पे। बात ये है कि वो डिजर्व करता है बेटर, और वो डिजर्व नहीं करती है राजीव को। पहले कैसे कर रही थी डिजर्व? अब गलतियां हो जाती है। नहीं तो नहीं, मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल के बाद ये पता चल रहा है कि भाई आप कुछ और डिजर्व करते हो, बेटर डिजर्व करते हो 1.5 साल में? कुछ वक्त के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो ऐसे ही समझ में आ रही है। मुझे एक बात बताइए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं करा रहे उससे? आप बात क्यों नहीं करा रहे? नहीं, वो एक्चुअली बाहर गई हुई है, वो कुछ किसी काम में लगी हुई है, बिजी है। अब जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। तो ऐसे भी है, देखो मैं बताऊं क्या, देखो दो अच्छे लोग साथ में रहे तो इतना भी अच्छा नहीं होता। तो ऑपोजिट वाली बात होनी चाहिए थोड़ी सी। दो अच्छे लोग साथ में नहीं रह सकते, समझो बात को। यार एक बार बात करानी चाहिए भाई। देखो ऐसा है, तुम जो भी हो, दोस्त ठीक है ना, बट बात समझ लो, और मैं भी समझ गई हूँ, तुम भी समझ लो। बात नहीं हो सकती है, और उसने कह दिया दैट ही डिजर्व्स बेटर, इतना बहुत नहीं है। किसने? पलक ने बोल दिया राजीव को ही डिजर्व्स हाँ, बेटर। बिल्कुल वो बेटर डिजर्व करता है। मिल रही है थोड़ा लो उसको। हाँ, तो वो बेटर डिजर्व करता है ना। बिल्कुल यही आप बोल रहे हो, ये वो बोल रही है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, वो भी यही बोल रही है, एकदम सही बात है ये। तो चलो पटवा के दो बेटर को। अगर आपको लग ही रहा है, इतना ही श्योर हो, इतना कॉन्फिडेंस है, पटवा दो यार, बेटर पटवा दो कोई। उसका तो नहीं है, वो नहीं कर सकता। अब वो 1.5 साल तो उसने लगाया है इसमें। अब वो तुमने कह दिया बस बेटर, वो अब बेटर ढूंढता फिर। अब आप पटवा के दो यार उसे। अरे मैं ऐसे नहीं तो नहीं, ऐसे पटवाना पड़ेगा ना, बड़े आराम से कह दिया ही डिजर्व्स बेटर, तो पटवाओ ना बेटर। मुझे क्या पता वो क्या पसंद करता है? तो तुम्हें ये तो पता है ना कि उससे बेटर होनी चाहिए। तो जो भी तुम्हें, हाँ तो ढूंढो ना। मैं होल्ड कर रहा हूँ मैं। ऐसे पागल नहीं है वो, पागल नहीं है यार। 1.5 साल लगा दिया उसने, अब ये तुम पटवा के दो यार। वो कुछ कह थोड़ी रहा, वो तो मान जाएगा, वो तो और उसके मजे आ जाएंगे। तुम पटवा दो, बेटर पटवा दो कोई। भाई पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं नहीं हो गया। अरे यार तुमने अभी कहा ना ही डिजर्व्स बेटर, पटवाओ ना। भाई सुन मेरी बात, सुन, पागल वाली बात मत कर, थोड़ा समझदार बन। देख तू उसका दोस्त है तो समझा, ये सब कहने की बातें होती है यार। हमने तो कह दिया बेटर। अच्छा, ये कहने की बातें होती हैं, यू डिजर्व बेटर। अरे वाह वाह वाह, तो कह रहे हो ना, तो करके दिखा दो। आज हमें बेटर पटवाओ, हमें नहीं पता यार। बेटर पटवाओ, जल्दी बेटर पटवाओ। भाई पागल वागल है क्या? क्या दिमाग ठीक है? जानते ही मुझे अभी समझा। अच्छा, तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ, तुम पढ़ जाओ। तुम तो कह रहे हो बेटर डिजर्व करता है। कहां से ढूंढे बेटर यार? एक ढूंढे पूरी जिंदगी लगा दी, तुम बेटर के पीछे पड़ी भी हो। मैं समझा दूंगा उसको, और उसको कोई बुरा हाल नहीं हो रहा है। बस ये है कि ये बकवास मत किया करो। ही डिजर्व्स बेटर, या तो पटवा दो या फिर मुंह बंद रखो यार। मैं समझा दूंगा, खुश रहो तुम भी, वो भी खुश रहे। और सुनो, ही डिजर्व्स बेटर मुझे मालूम है, और शी डिजर्व्स बेटर तुम अपना ढूंढो, अपनी ढूंढ रहे हैं यार। बेकार की बात है, बस डायलॉग मरवा लो यार। चलो बाय। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। हाय डॉक्टर जी। हेलो। हाँ जी। तो शर्मा मत, तू शर्मा मत। कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए। नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है।
आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया है? आयुर्वेदिक को दिखाया है। आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, यूनानी भी इसने किया था। अच्छा। कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। डॉक्टर मैं 34, 35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था और रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं डॉक्टर मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा। अच्छा। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ। एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब, इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना। कुछ मिस एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा है कई लोगों का। तो अपने ताया का ही देख लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना। डॉक्टर, मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स। हेलो मिस्टर शैंकी बात कर रहे हैं? हाँ, शैंकी बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मैट्रिमोनियल सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताओ। हम ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जिसमें लड़का और लड़की तो आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है उन्हें। ओ पाजी, मेरा फैमिली वाला चक्कर नहीं है ये। मतलब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना आपस में प्यार करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, उसकी मम्मी को दिक्कत नहीं है, उसकी बहन भाई को दिक्कत नहीं है। ये लड़की का जो मतलब मेरा जो होने वाला ससुर है ना, पता नहीं होगा कि नहीं, उसको दिक्कत है। उसको करवा सकते हो? कुछ है तुम्हारे पास ऐसा प्लान वगैरह? एक बात देखो ना, मेरी डीपी देखो, देखने में मैं सुंदर हूँ, होंडा सिटी गाड़ी में, जो पता नहीं क्या हुड पर चाहिए इसको। सर मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर आई एम श्योर कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, तभी तो वो। ओ यार, वजह कुछ नहीं है यार। ये ना, इसको बस थोड़ी सी चुल है, और वो चुल ना इसकी निकल नहीं रही है। तेरे को पता नहीं है ना, आजकल पता है शादी कितनी इजी है यार। अरे आज तक ना वो मुझसे मिले हैं, ना कभी मिलने की बात करते हैं भैया। मतलब उनकी लड़की को मैं पसंद हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा, तो एक बार मिल तो लो मुझसे। और पता क्या, और ताने को क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लड़के से तब मिलेंगे जब कुछ लड़का कर लेगा। भाई खुद की जब लव मैरिज करवाई थी उन्होंने, तब क्या कर लिया था? हैं, टायरों की दुकान थी इनकी, 8 साल ही उसमें चलो बढ़िया दुकान हो गई है। तो हाँ, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, पंचर ही लगा रहे थे ना। सर आपका केस बेटर समझने के लिए मुझे आप ये बताइए कि एग्जैक्टली किन किन चीजों से प्रॉब्लम है आपको उनकी। वीरे 2-3 चीजें हैं ये ना, बस एक तो तड़ी ना दिखाएं, बेमतलब का जो रोप झाड़ते रहता है ना यहाँ कि हाँ मैं फलाना ढमकाना, वो नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा है कि मैं
उनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, कल को जवाई बनूंगा तो मेरे को चाहिए इज्जत। ऐसा नहीं कि भैया पैरों में गिर के शादी कर रहा हूँ। आज भी ना बीज ने कनाडा से भेज रखा रिश्ता, मम्मी ने फोटो देख रखी है, मेरे को बोल रही देख ले, मैं नहीं देखा। और यार ये है कौन, ये जो आज इतना बड़ा बन रहे हैं, मेरे को पता है ना, मेरा मुंह ना खुलवाओ यार इनके लिए। वीरे ये जो इनकी दुकान है ना, ये मेरा मुंह ना खुलवाओ, ये कैसे लिए मेरे को पता है। और जिस फ्लैट में रह रहे हैं कितना उसके ऊपर मतलब कर्जा उठा रखा है ना, मार्केट में पता है, सबको पता है। फिर भी मैं चल कुछ नहीं बोल रहा, मुंह नहीं खोल रहा कि हाँ चल कल को रिश्तेदारी बननी है। सर थैंक यू सो मच, हमने आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी है और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोनों की आपस में बात हो जाए। मुझसे नहीं भाई, उससे बात कर, मेरी तो सुन ली तूने। हाँ तो मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, अभी वो कॉन्फ्रेंस पे ही है। तो सर आप बताइए, आपने जो सुना अभी। नमस्ते। सो अंकल मेरी अभी इनसे जो बात हुई है, मैं पूरा केस समझने की कोशिश कर रहा था कि कितनी दिक्कतें हैं। अंकल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अंकल। मैं बढ़िया। जी अंकल। हाँ जी, तो इन्होंने करे सारे ठीक है अंकल? सब ठीक है। हाँ जी। तो इन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे आपके घर के बारे में। यार अंकल मेरे से बात करो। हो सब ठीक है अंकल? तान्या ठीक है जी? ठीक है। तो अंकल ये बता रहा था कि जो आपका जो लैंड है जिसपे आपने घर बनाया हुआ, अरे चुप रहना भाई, मैं अंकल कार के बारे में पूछ रहा, कार सारे ठीक है ना अंकल? कोई दिक्कत घर पे सब ठीक है, मैं बात करूंगा तेरे से। तो ये तड़ी करके एक वर्ड। अरे चुप कर यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं अंकल से बात, अंकल तबीयत ठीक है अंकल? तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है। सो अंकल ये कह रहे थे कि इसके अरे चुप कर यार अंकल, वैक्सीन का दूसरा शॉट लग गया अंकल। तू चुप कर, अंकल से मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए मत बीच में। वैक्सीन अभी मेरे को लगवाना है, मैं तेरे से बात करता हूँ। हाँ जी। तो ये कह रहे थे कि डर नहीं है इनके अंदर। अंकल फोन काट दो अंकल, मैं कर लांगा गा लेना, फोन काट दो अंकल तुसी। मैं काट देवा? हाँ काट दो। लेकिन मैं वो रिस्पेक्ट वाली बात बताना चाह रहा था जो आप कह रहे थे कि डर। मैं कह रहा था अंकल मैं बहुत रिस्पेक्ट करता ताड़ी। मैं अंकल तुसी मेनू मिलोगे, मैं ताड़े गोटे छड्डो, मैं ताड़े पैरी हाथ ला के आऊंगा पूरा चुक के अंकल, थल्ले शू तक अंकल। मैं रख देवा फोन, मैं रखा फोन, मैं रखदा। हाँ अंकल तुसी रखो। नाले ना अंकल दूसरा शॉट लगा लो अंकल, डेल्टा आ रहा है, तुसी सेफ रहोगे। तुसी मैं लगवाना। ठीक है, ओके। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है? अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या हाल है मेरे भाई के? भाई ठीक है? ठीक है। कौन बोल रहा है यार, पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ कैसा है? मैं ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे यार, ठंड में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है। और बता क्या सोचा है तूने, क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है बस, चल रहा है बस। ये तो है। अरे भाई ये बता आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है भाई। और बता क्या सीन, क्या सोचेगा आजकल तू? यार मैं भी बैठा बस ऐसे ही, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, नोटिस पीरियड दिया था, उसमें मैं गया छुट्टी पे, और उससे बाद में भी ली छुट्टी, और अभी भी हूँ छुट्टी पे। क्या बात है भाई, क्या बात है, अय्याशी चल रही है तेरी। पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है। अब भाई ये बता क्या सोचा है तूने आगे? अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब को? तू सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई लेकिन एक बात बता, क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है? क्या करता तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, के आराम करके थक जाता हूँ, तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा भाई। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? इंटरव्यू, एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड, एंड आई थिंक कंसिडरिंग हाउ गुड यू हैव बीन,
we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों HR से बोल रहे हैं जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो 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 सर, या हेलो, विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात हुई। यस, आपके CV में मेंशन था ना that we can call up विकास for further reference. Yeah, that's why we call you. विकास ने ही हमसे कहा था कि आपको जॉब की जरूरत है, बट that was your first interview और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यू सेड ना वही ऐश मस्ती रजाई में देखते। सर आफ्टर 5 years सर आई वांट टू ग्रो इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू बिकम सर अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट इन द कंपनी सर। सर प्लीज सर ये तो दिस इज नॉट मतलब सर मैं I know. Can we give the interview once again? No. It's over. पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो CTC से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली रही है। सबके अय्याशी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर। I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know. सर वो तो मैंने बोल दिया था सर। एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं, मेरे भाई की फट गई है मेरा भाई। अरे सुनो, रेडियो बच्चे से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। हेलो हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ, आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था। मैं बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था। ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई, परेशान आ गया हूँ कसम से। नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी, लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ के क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना। नहीं किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ, उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता? मैं समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पर। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं, अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो। नहीं बेटा देखो, ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना, मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है, काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं मैं कहां पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू नहीं नहाया, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? कितनी बारी एक ही बात बतानी पड़ेगी आप दोनों को, गीला तौलिया नहीं रखते हैं बिस्तर पे। इतना गीला नहीं था, तो सॉरी बोल देना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी बोल रहा है, रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे, मैं समझ रहा हूँ। देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटे, एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं बात कर रहा हूँ। कितनी बारी बताना पड़ेगा, हाथ आ गया किसी का वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी बात तो सुन लो पहले। तू गलती मान लेना जब। अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता है तो? बेटा कह रही है ना वो, कह रही है वो गलती मानो, बच्चे का हाथ जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का हाथ जल जाए। लेकिन पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना, अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है। छोटी मोटी चीज कैसे पापा? मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बीच लेके चल लो,
पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजा ले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँ, इधर आओ पापा। क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने कहा है आपको मेरी बात ही नहीं सुननी। नहीं, शाम में जुहू बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, 10 मिनट के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना चाहिए, फिर तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। so sorry. बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ ना, बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट उनकी दूसरों की दिक्कतें। अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है? एक चीज बोलिए क्या इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें। अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम क्यों नहीं करते टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे? नहीं चाहते नहीं क्यों नहीं, तुम टॉयलेट सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज नीचे कर दो उसको। मैं दिन में अगर 2 बार करते हो, मैं भी नहीं करता। नहीं तुम क्यों नहीं करते? आप बात समझो, नहीं तुम्हारी गलती है, आप बात समझो। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है। फिर तो सॉरी बोलना ही चाहिए। सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी, सॉरी सो सॉरी। ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकिता है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? हेलो, ये प्रिया मैडम बोल रही हैं? जी प्रिया मैडम, आप ये कुक ढूंढ रही थी ना? आप पता चला था कि आपको कुक चाहिए। हाँ 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 हाँ, चाहिए, मुझे चाहिए, कुक की जरूरत है। हाँ इसीलिए फोन किए हैं हम, आपको कुक का जो जरूरत था। अच्छा, तो क्या नाम है भैया आपका? मनमोहन। मनमोहन? हाँ, पूरा नाम क्या है? मनमोहन प्रसाद। अच्छा, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, पूर्णिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बिहार में कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अभी तो दिल्ली में है, तो पहले पूर्णिया में थे, फिर दिल्ली में काफ़ी एज अ कुक काम किए हैं। इधर नोएडा में भी किए हैं, सेक्टर 44 में, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, और आपका ये जो छतरपुर है एक फार्म हाउस, हाँ। उसमें भी किए हैं। कितने साल से हो आप यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ पे तो मैडम हमारा टोटल तो एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए कुकिंग का कोई 11-12 साल का होगा, लेकिन लास्ट जो छोड़े हैं वो 2-2.5 साल किया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी फ्री हो आप पूरे फुल टाइम? हाँ जी, इसीलिए हम फोन किए हैं कि हम तो फ्री है, हमारा तो शौक भी है खाना बनाना। शौक है तो हाँ। क्या क्या बना लेते हो खाने? जो आप बोलो मैडम, जो आप बोलो। अच्छा, तो नॉन वेज आता है ना? मैडम नॉन वेज नहीं बनाते हैं, नॉन वेज नहीं बनाते हैं, ना ही खाते हैं, बस ये थोड़ा है, बाकी जो आप बोलो। हम लोग तो खाते हैं नॉन वेज। अच्छा, आलू पूरी आता है आपको? आलू पूरी, अगर पूरी वाला कोई मिल जाए ना, तो हमसे पूरी नहीं आता है। आलू तो बहुत अच्छा बनाते हैं, ये अगर पूरी वाला आपको आता है पूरी तो आप बता दीजिएगा, बाकी तो जो आप बोले। अरे भैया, मुझे तो आप ही से बनवाना है ना खाना, अगर लेकिन पूरी नहीं आता है। बाकी तो आप कुछ बोलो ना, पूरी कोई बात नहीं है, पूरी का तो मैनेज कर लेंगे। अच्छा, छोले भटूरे आते हैं? छोले भटूरे तो नहीं बनाएंगे मैडम, एक तो उससे गैस हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो आपके लिए भी कह रहे हैं कि मत ही बनवाइए, बहुत गैस हो जाता है, वो अब ठीक भी नहीं लगता है, हम आपको भी नहीं। इतना तो प्यार करना चाहिए ना जिनके आप बना रहे हैं। बहुत गैस, पेट खराब है। बाकी तो जो आप बोलो। वो तो ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पाव भाजी आती है, वो बना लोगे? ये क्या होता है? पाव भाजी भैया, पाव होता है और भाजी बनती है सारी सब्जियों को मिलाकर। ये कहाँ बनता है? ये तो भैया बहुत मशहूर डिश है। और आप तो बनती कहाँ है पाव भाजी? हम तो पहली बार सुने हैं, कहीं बाहर का डिश है? अरे भैया, बॉम्बे में तो बहुत मशहूर है। तो बॉम्बे से मंगा लेंगे, जब खाना होगा, मूड होगा तो बॉम्बे से मंगा ले। बाकी जो आप बोलो। अच्छा, डोसा बना लेते हो? डोसा बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक। हाँ, उसके बाद थकान हो जाता है डोसे में ना, हमको वो हाथ ये करने में ना, वो एक से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। भैया 3 डोसे तो अकेले मैं ही खा लेती हूँ ना, फिर मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, फिर तो गलती आपका है। 3 डोसे तो वैसे भी ज्यादा है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? हम डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, हम आपको बताए थे ना, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, छतरपुर में किए हैं, नोएडा सेक्टर 44 में किए हैं। तो वहाँ ये सब चीज नहीं बनाई क्या? ये सब नहीं, बाकी तो जो आप बोलो, सिर्फ ये नहीं बनाया, बाकी जो चीज बोलो आप। अच्छा भैया, एक बात बताओ, मीठे में क्या क्या बना सकते हो? मैडम मीठे का तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि शुगर है हमको, तो हम कभी खुद भी नहीं बनाए हैं।
तो मीठा तो आप भी अवॉइड ही करिए। आजकल तो शुगर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जवानों में भी शुगर हो रहा है। अरे भैया हम तो मगर खाते हैं ना। हाँ। हमको शुगर ना हो तो हम जरूर बना देते हैं, बाकी जो आप बोलो। तो भैया आप वहाँ क्या करते थे जहाँ पहले थे? हम बताते हैं, हम गए तो एज अ कुक थे। जो पहले दिन हम गए हैं तो जब खाना बनाने वाले थे उससे पहले ही उनका वो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हो गया। तो हम घबराए, हमने देखा कि यार ये स्पार्क हो रहा है, तो वो पूरा ठीक कर दिया हमने 2 मिनट में। तो वो कह रहे ट्यूबलाइट भी खराब है, तो हम ट्यूबलाइट का भी बदल दिए। फिर बोले कि हमारा कूलर नहीं चल रहा है। वो कूलर का क्या था, पीछे एग्जॉस्ट से हमने पेचकस से कस दिया। तो उनको हमारा यू काम इतना ई वाला काम इतना अच्छा लगा, तो एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किए हैं 3 साल। अरे भैया चाय की शौकीन हूँ मैं, चाय के बारे में बताओ। हाँ तो चाय पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, साथ में भी बैठ के पी लेंगे। हम चाय का हम भी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। आप बनाते हो चाय? हाँ बनाती हूँ। और पूरी छोले जो आप पूछ रहे थे? हाँ वो भी बनाती हूँ। तो ढूंढ का रहे हो कुक, जब सब कुछ बना लेते हो, बस ऐश करने हैं और खा के बैठ के खाना है, काम नहीं करना। हमको बात ही नहीं करना है। एक चीज बनाते हैं मुर्गा, वो बना दिए, खा लिया। हम क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हेलो हेलो निधि मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी क्वेरी जो सॉल्व नहीं हुई थी, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेल भी मिला था हमारी तरफ से, 3 मेल भी गए थे, उसका रिस्पांस नहीं आया नहीं अभी। एक्चुअली आई थिंक मेरे पास शायद मेल आया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, फेस्टिवल है ना। ओके आई एम सॉरी। अच्छा मैं ये बता रहा था मैडम, इसमें ज्यादा ना प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आज मैंने स्पेशली अपने ब्रांच मैनेजर से कहा है, मैंने कहा निधि मैम का क्वेरी सॉल्व करो यार, उनका फिर वो फंड में अटके हुए हैं। हाँ तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैडम, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 2 एजेंट खाली हैं, एक सेकंड रुकिए। कौन कौन खाली है? भोलू प्रसाद और एकलव्य और भोलू प्रसाद दोनों खाली है ना? हाँ तो इनमें से मैडम को कोई भी समझा देगा। भोलू प्रसाद को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं आपकी कॉल। नहीं वेट। हाँ जी एकलव्य सर, आई थिंक आपने एकलव्य किसी का नाम लिया, आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। आई डोंट नो मेरी कम्युनिकेशन सही होगी भी या नहीं, व्हाटएवर। नहीं वो अभी एकलव्य कॉल पे है ना, एकलव्य का कॉल पूरा नहीं हुआ है। भोलू प्रसाद से बात कर लो ना एक बार, मैं ट्रांसफर कर देता हूं। नहीं सर हाँ प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े और कोई ये हो कि मैम ये शब्द क्या है, वो शब्द क्या है। आई जस्ट वांट टू टॉक टू एकलव्य, आई कैन वेट, इट्स फाइन। एक सेकंड रुको, फिर एकलव्य के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लो आप, ठीक है? नो इश्यूज। ओके देख जरा फ्री हुआ एकलव्य? ओहो मैडम, मैं भोलू प्रसाद को ही ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि एकलव्य की लंबी कॉल चल रही है। हाँ जी सर प्लीज वेट। वैसे भी मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, आई कैन वेट फ्यू मिनट्स मोर। आप एकलव्य को ही मैं एकलव्य मैं वेट करता हूँ। गॉट इट। हेलो हाँ जी हेलो एकलव्य, बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी जो चिट्ठी आई है, एकलव्य ही बोल रहा हूँ। इसमें तुमने किससे पैसे धरे थे इसमें? अच्छा बैंक में जब भी धरो पहले हमें तुम बता दिया करो। अब चक्कर यूं हो गया कि तुम्हारा जो अकाउंट था ना, वो बात दूसरे के अकाउंट में मिल गया। अब दूसरे के अकाउंट से तुम्हारे फंड वहां में आ गए तुम्हारे अकाउंट में, समझी? तो मैं कल को कर दूं तुम्हारे वाला काम। रुकिए एम आई टॉकिंग टू एकलव्य? हाँ जी एकलव्य बोल रहा हूँ। जब तुम इंतजार कर रही ना, दूसरे कस्टमर से बात कर रहा था, उस बार ने तो भेजा खराब कर दियो, पूरा भेजा खराब कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया चिल्लावे काय को यूं का नाम, मेरे पैसे चाहिए। मैंने तेरे बाप के नौकर रखे हैं, को बैंक पे है, मुझ पे मुँह पे पैसे हैं तेरे। खैर एक काम करो, तुम अभी कहाँ को धर रही हो तुम? हेलो कहाँ को चले गई, सुन रही हो ना? excuse me sir. Yes. Are you sure you're एकलव्य? और क्या लिख के दूं पर्चे पे? एकलव्य बोल रहा हूँ। ओहो एकलव्य जी। हाँ जी मेरी ना आप जरा कॉल ट्रांसफर कर दीजिएगा भोलू प्रसाद। मैं कर दूं। हाँ। भोलू को रुक जाओ। हाँ प्लीज। Oh my God. Hi, this is Bholu. How may I assist you? Hello. Hello. Hi, this is Bholu.
हेलो, एक्सक्यूज मी, तो नाम पे हेलो। जा रही नाम पे। तुम भी जाया मत करो, काम पे जाया करो। हम ना करनी तुमसे बात, से बात कर लो। हम तो नवेद बोल रहे हैं, ऐसी तुमसे रेडियो मिर्ची से तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा हम। हेलो। हेलो, ये शिफाली? हाँ जी। शिफाली बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, शिफाली बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मैं मल्होत्रा का भाई बोल रहा हूँ। आप जो ये घर देख के गए थे रेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था। हाँ जी, हाँ जी। आपको रूम वूम पसंद आए हैं उसमें? हाँ, रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रेंट की बात कर ली भैया जी ने? हाँ, रेंट की भी बोला तो था उन्होंने, बाकी अच्छा, आप एक बार बता देते। नहीं, वो तो देखो फाइनल है वो। मैं आपको शिफाली पहले ही बता दूं, उसमें रेंट में कुछ हो नहीं सकता। मतलब मैं खामा आपसे कह दूं कि भाई मैं थोड़े कम करा दूंगा, जो भैया जी ने बोल दिया वो फाइनल है। अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी भी देखो ना, उसके हिसाब से मांग रहे हैं। ये तो मतलब निजायज तो नहीं मांग रहे ना। अरे बट थोड़ा तो मतलब बनता है ना। चलो वो उसमें आप बात कर लेना एक बार बैठ के। तो आपको मैं 28 तारीख को चाबी दिलवा दूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, इसका ख्याल रखना आप। नॉन वेज तो नहीं खाते? नॉन वेज खा लेती हूँ कभी कभी। नहीं, नॉन वेज नहीं खाना आपको। ये मैं भैया जी बताना भूल गए, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ आपसे। नॉन वेज नहीं खाना है आपको। नहीं खाना है? हाँ, मतलब नहीं खाना है। यहाँ घर में तो नहीं खाना। आप बाहर खा लो, रेस्टोरेंट में खा लो, कहीं जाके। घर में आप नॉन वेज नहीं ला सकते, ना बना सकते। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, कितने बजे आ जाते हो रात में आप? मुझे तो डिपेंड करता है ना। डिपेंड नहीं कर सकता ना, डिपेंड नहीं कर सकता। 9 बजे आपको घर में होना है। 9 बजे? 9 बजे। अरे मतलब ये क्या बात है? ठीक है, फिर आप कोई दूसरा देख लो, मैं तो ये नहीं कर सकता ना। अरे नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है अंकल जी, मैं ठीक है। हाँ, वो एक वो कर देना। अच्छा, बॉयफ्रेंड है कोई? बॉयफ्रेंड तो है, मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब ही नहीं है। अंदर यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है? अच्छा। हाँ, अच्छा। और हाँ, ये इसमें नहीं आना चाहिए। और कोई आता है और आप कहते हो ये ब्रदर है, ये कजन है, तो हमको एफिडेविट चाहिए होगा आपके मम्मी डैडी से कि यस ये ब्रदर है। एफिडेविट, यस। उस पर नोटरी से साइन करवाने होंगे और आपका ये रजिस्ट्रार से लिखवाना होगा कि यस। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। ये एफिडेविट कौन बनवाता है? दिमाग नहीं तो ठीक है? मतलब नहीं तो मत लो आप, फिर कहीं और ले लो जाके। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका ब्रदर ही होगा तो एफिडेविट में क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप लिख के तो दे देंगे ना कि यस। अरे मतलब हर दिन कोई आएगा? मैं नहीं तो हर दिन। अच्छा, हर दिन? पहली बात तो हर दिन क्यों आएगा? सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आ सकता है भाई। अच्छा, मतलब अब डेज भी डिसाइड करोगे आप? हमारा घर है ना। पागल मैं नहीं हो गया। आप दूसरा देख लो ना, कोई दूसरा देख लो। मैं तो अपनी शर्तें बता रहा हूँ ना, तो आपको नहीं लेना मत लो। और सुनो, आप सुनो, अगरबत्ती के अलावा किसी किस्म का धुआं नहीं निकलना चाहिए खिड़की में से। अगरबत्ती के अलावा किसी किस्म का धुआं नहीं निकलेगा खिड़की में से। क्या बोल रहे हो अंकल जी? कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं सटिया गया हूँ? मैं क्यों सटिया गया हूँ? घर हमारा कहीं और देख लो, आप कहीं देख लो जाके। अरे ऐसे ये थोड़ी बात होती है, आप कुछ भी बोलते जाओगे, मैं मानती जाऊंगी। तो कुछ भी दिमाग मत मानो, आप कहीं और देख लो। अपने हिसाब से रूल्स बनाओ। कहाँ लिखा है ये रूल्स? मैं तो पहली बार ऐसे रूल्स देख रही हूँ। कुछ भी बोले जा रहे हो। घर किसका है? आप ही का है। हाँ, तो इट्स माँ घर माँ रूल। माँ घर माँ रूल, बस देख लो कहीं और, वरना। अच्छा, चुन्नी कितनी है आपके पास? चुन्नियाँ? क्या चुन्नी, दुपट्टे, सलवार कमीज? क्योंकि छोटे कपड़े नहीं अलाउड है। छोटे कपड़े अलाउड नहीं है। नहीं, मेरी वाइफ को अच्छे नहीं लगते। वो कहती है कि छोटे कपड़े। मेरे माँ बाप ने तो मना करे नहीं कभी कभी छोटे कपड़े पहनने से। आपके कहने पे मैं छोटे? मेरे माँ बाप ने मना कर दिया। घर किसका है? घर किसका है? अरे अंकल आप तो हाँ, तो इट्स माँ घर माँ रूल, बस इट्स माँ घर माँ रूल। ये तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, ठीक है? अब मैं कंडीशंस का रैपिड फायर बता देता हूँ आपको। इंग्लिश गाने नहीं सुनने उसमें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीखा खाना नहीं खाना, उससे होता है पेट खराब हो गया, पूरा सीवर खराब हो जाता है, फिर हमें साफ करवाना पड़ेगा। दूसरा, आप नवंबर 5 तारीख से लेके फरवरी की 18 तारीख तक गीजर चला सकते हो। उसका पूरे महीने में आके खुद देखूंगा गीजर की लाइटें ऑन तो नहीं है। अगर गाड़ी आपके पास पार्किंग है, हमारी गाड़ी पहले से लगी हुई है, रात को 11 बजे उठ के ये नहीं कहना अंकल गाड़ी निकाल दो, मेरे को निकालनी है, ये नहीं हो सकता। बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर कहीं छुट्टी पे भी जाते हो तो ये मत कहना कि मैंने तो यूज नहीं किया, देना आपको ही है। अरे क्या कर रहे हो? घर किसका है? आपका है। हाँ, तो इट्स माँ घर माँ रूल। जैसे 2 पोर्शन है, आपको रेंट पे दे रखा है, एक हमारा पर्सनल है। हमने अपने घर में पुताई करी है, पैसे आपको भी देने पड़ेंगे। हमारा अंदर चमक रहा है तो क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो? घर किसका है?
घर किसका है? घर किसका है? हाँ, या इट्स माँ घर माँ रूल, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है और ये ऐसे सारे लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। शिफाली, मेरे को मालूम है कितनी परेशानी हो रही होगी आपको इतनी कंडीशन सुन के। फिर एक काम करो आप शिफाली, आप कभी भी ऐसे मकान ढूंढने जाओ ना, या तो एक कंडीशन पूरी कर लो, या फिर चाबी देते वक्त आपको कोई इतनी कंडीशन बताए ना, ये सब कंडीशन से बचने के लिए एक झपड़ मार देना उसको। उसके बाद ये कह नहीं सकता इस माँ घर माँ रूल, ऐसी की तैसी इनकी यार। आप घर लो, उसमें शिफ्ट हो, मैं देखता हूँ कौन रुकता है आपको। हेलो मैडम नमस्कार। मैडम मैं रमेश बोल रहा हूँ। मैडम हमारी सीसीटीवी बनाती है कंपनी। मैडम आपके लिए एक ऑफर था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि हम काफ़ी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। मैडम आप सीसीटीवी कैमरा अगर लगवा लेते हो तो आपके बहुत सारे फायदे हैं मैडम इसमें। नहीं भैया, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैडम आप मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आप समझते नहीं हो, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा इतना जरूरी है ना, और इसमें स्कीम भी चल रही है हमारी। मतलब आप अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, हम दूसरे के पैसे आधे ले रहे हैं आपसे। नहीं भैया, मुझे नहीं लेना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैडम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक बार ये स्कीम सुन लो। आपको मेरे ख्याल से शायद अंदाजा नहीं है मैडम, पहले कभी आपने यूज किया सीसीटीवी? कभी नहीं किया ना लाइफ में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मौका दीजिए, आपको पता चलेगा मैडम कि कितना कितना जरूरी होता है सीसीटीवी। भैया मैं आपसे मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। मैडम मैं तो ये बोल ही नहीं रहा, आप मना कर रहे हो, ठीक बात है, हमारे तो कर्तव्य है ना, हम आपको बताएं सीसीटीवी के फायदे। मैडम ये भी तो जरूरी है ना। भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा मैडम आप एक काम करिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप लगवाओ मत लगवाओ, कम से कम मैडम ये तो है ना कि बेनिफिट्स बताने बहुत जरूरी हैं। कम से कम आपको ये तो पता लगे ना कि भाई यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बंदा बता रहा है। मैडम ये तो है नहीं कि हमारे पास कस्टमर की कमी है, लेकिन हमारा जो डेटा है उसमें आपका नंबर पड़ा था, मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। मैडम आप मेरी बात तो सुनो ना, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, लेकिन कम से कम हमारे मेरा फर्ज है ना, मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताऊं। मैडम देखिए मैडम देखिए मैं बार बार आपको फोन नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हम अपने कस्टमर को कभी कभी नाराज नहीं कर सकते। आपको नहीं लेना वो अलग बात है मैडम, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। मैडम स्कीम आई हुई है काफी, इसमें काफी स्कीम आई हुई है, बस मैं इसलिए कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। मैडम मैं आपसे कह रहा था आप डेमो देख लेते ना एक बार, डेमो तो सस्ता फ्री है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। भैया आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्यों कर रहे हो क्या? जब मैंने आपको बोल दिया मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों मुझे बार बार बोले क्यों जा रहे हो? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी इंसान को मैडम, हमारे जितने कस्टमर हैं, किसी भी इंसान को जब जरूरत नहीं थी, जब उनको लगा कि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने लगवाया। तो मेरे को फ्यूचर दिखाना भी जरूरी है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं देखना, मैं खुद देखूंगी, आपका सीसीटीवी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप लोग मत, अब डेमो के लिए भेज दूँ मैडम, डेमो के लिए भेज दूँ बंदे को आपके घर। भैया आप अजीब सी बातें कर रहे हो, मैं आपसे मना कर रही हूँ, आप डेमो के लिए भेजने को तैयार हो, और आप एड्रेस कहाँ से मिलेगा मेरा? कहाँ से मिला आपको मेरा एड्रेस? कहाँ से मिला मेरा फोन? मैडम हमारे पास डेटा रहता है ना, हमारे पास डेटा रहता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैडम एक बार आप मेरे को डेमो देखने दे रहे हो, मैं खुद भी आ जाऊंगा आपके पास। अरे भैया हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, कहाँ लगवाऊँ मैं सीसीटीवी? सिर्फ 2 कमरे हैं, क्या जरूरत है मुझे? मैडम घर के लिए तो कह ही नहीं रहा मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जो कैबिन है उसके ऊपर लगवाने की बात कर रहा हूँ। उसमें ये है, उसमें सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि भाई क्या हो रहा है, नज़र पूरी आपका, और आपको पूरा पासवर्ड मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगी वो सारी चीज़ें। हाँ जी, मतलब मुझे सब पता चल जाएगा, वो क्या सारा पता चल जाएगा, सारा पता चल जाएगा। जैसे कितनी मीटिंग्स होती हैं, कब कब मीटिंग होती है, किससे मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे होंगी ना। अच्छा एक बात बताओ, उसमें आवाज भी सुनाई देगी ना? लेकिन मैडम वो आवाज वाला महंगा सीसीटीवी है। अरे वो छोड़ो ना, आ तो जाएगी ना? पक्का आ जाएगी मैडम, पक्का आ जाएगी। अच्छा ठीक लग रहा मुझे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ओके ठीक है, ओके फिर मैं मिलूं आपसे आगे। हाँ आ जाओ चलिए ठीक है ओके मैडम, बाय। थैंक यू। हेलो, इज दैट योगेश? यस सर। योगेश आई एम इंद्रजीत, मैं HR से बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से। हमने कभी बात नहीं करी है, सो आपने छुट्टी के लिए बात करी है बॉस से? जी सर। कब छुट्टी चाहिए आपको? सर कल की छुट्टी चाहिए थी, 1 दिन की। तो योगेश ऐसे थोड़ी मिलती है छुट्टी, ऐसे थोड़ी मिलती है सर। मतलब तो आप इस बात को समझिए ना, कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो छुट्टी मिलेगी आपको। सर मैंने बॉस को बता दिया। बॉस को बताने से कुछ नहीं होता है योगेश। बॉस को आपने एप्लीकेशन डाली? हाँ जी सर, एप्लीकेशन डाल दी थी मैंने। एप्लीकेशन आपने सिर्फ बॉस को डाली है ना? हाँ जी सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छुट्टी तो आपकी अप्रूव कर देंगे हम। एक तो आपने बॉस को एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, वही एप्लीकेशन आप CC मुझे करेंगे, राइट? मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे, अपने इमीडिएट बॉस को तो करेंगे, एक सेल्स डिपार्टमेंट को भी करेंगे, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता रहे ना कि आप छुट्टी पर हैं, राइट?
हाँ जी सर। एक एप्लीकेशन आप सिक्योरिटी को भी लिखिए, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को सर। हाँ, सिक्योरिटी को इसलिए क्योंकि जो आदमी छुट्टी लेता है ना, फिर अब वो सिक्योरिटी वाले नजर रखते हैं कि भाई छुट्टी पे हैं आज, लोग पूछेंगे कि भाई वो हैं अंदर, तो वो मना कर देंगे ना आसानी से। एक सिक्योरिटी को जाएगी, राइट? ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं ये मेल भेज के और सबको इन्फॉर्म करके। हाँ, लेकिन अभी सुनिए, एक एफिडेविट लगेगा आपका। एफिडेविट? हाँ, एफिडेविट लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। एफिडेविट लगेगा आपकी तरफ से कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, इतनी मेरी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो सर ये सब मुझे एक छुट्टी के लिए? एक छुट्टी के लिए, हाँ, क्योंकि कल चाहिए ना आपको, तो आप जल्दी करा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं एफिडेविट कोशिश करता हूँ सर बनाने की। ये तो आपका एफिडेविट हो गया, एक पापा की तरफ से एफिडेविट आएगा हमारे पास। ठीक है सर, पापा की तरफ? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पापा ये वेरीफाई करेंगे कि यस ही इज माय सन, ये छुट्टी लेना चाहता है और हमारी मर्जी से लेना चाहता है। ठीक है, पापा का एक एफिडेविट लगेगा। अच्छा। आप कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं, कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं। ठीक है सर, टाइम बहुत कम है, मैं पूरी कोशिश देखिए, ये तो आपने बताया ना कल, इतना वो थोड़ी हो सकता है ना। ठीक है, ये आप करवा दो सर, मैं कोशिश करता हूँ सर कि हो जाए। हाँ, ये तो आप करवा ही दोगे। एफिडेविट जब बनेगा वो रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा, किसी भी गजेटेड ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा वो। चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप रजिस्ट्रार से बनवा लोगे ना, एक हमें एनओसी चाहिए होगा। ये जब आप लिखवा रहे हैं तो एमसीडी से आप जाके ना, एमसीडी से कहिएगा कि सर एक मेरे नाम का ये लिख दीजिए कि मैं वाटर बिल, वाटर सप्लाई का सबका बिल टाइम पे दे रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, उनसे दो एफिडेविट उनसे चाहिए होंगे एमसीडी से। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आपकी हेडेक है ना, आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं ये करवाता हूं। हाँ, जब आप ये कर ही रहे हैं तो आपको हमें एक चाहिए होगा उत्तराखंड टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म, गोवा टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म, इनसे हमें एनओसी चाहिए होगा। वो लिख के देंगे कि यस इनको छुट्टी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास घूमने नहीं आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान गलत बात करके वहां चला जाता है। तो ये 4 एनओसी चाहिए होंगे आपको। आप गोवा वाले से तो अभी बात कर लो, क्योंकि गोवा वाला ज्यादा टाइम लगाते हैं एनओसी देने में, राइट? सर, लेकिन मैं एक दिन में कहाँ? देखिए, ये तो मेरी हेडेक नहीं है ना, ये तो आपकी हेडेक है ना, ये तो आपकी हेडेक है। अब ये तो आपने दे अभी बात कर लो, क्योंकि गोवा वाला ज्यादा टाइम लगाते हैं एनओसी देने में, राइट? सर, लेकिन मैं एक दिन में कहाँ? देखिए, ये तो मेरी हेडेक नहीं है ना, ये तो आपकी हेडेक है ना, ये तो आपकी हेडेक है। अब ये तो आपने देर से बताया ना। सर, ये छुट्टी के लिए इतना काम, इससे अच्छा तो आदमी रिजाइन कर दे सर। तो अगर आप रिजाइन के मूड में हो तो रेजिग्नेशन के साथ आपके 2 एनओसी लगेंगे। एक जज का एनओसी लगेगा, किसी भी जज का, जो ये लिखें कि इन्होंने होशबाद में यहाँ पे ज्वाइन किया था, अब ये हटाना चाहें। ठीक है, ठीक है सर, ये आसान लग रहा है मुझे, मैं यही कर देता हूं। लेकिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके लिए आपका, कि हमने आपको इस बर्थ पे, ये इस उम्र के हो गए, इस हिसाब से आपको जॉब दी थी। और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि स्टैम्प्ड होगी बैंक से ही, क्योंकि हम वो देख सकें कि हमने आपको इतने टाइम में इतना पैसा दे चुके हैं। हमारे पास प्रूव होना चाहिए ना, अब आप छोड़ के जा रहे हो, हमने इतना पैसा दे दिया है आपको, राइट? ओके, छोड़िए सर, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, मैं ऑफिस आ जाऊंगा। ऑफिस आओ, कल ऑफिस आओ। पैंडेमिक में 2.5 साल की छुट्टी करी है, अब भी छुट्टी चाहिए, ऑफिस आ जाओ आप। ठीक है, बिल्कुल सर। हेलो, ये लुट गया माल, ये 1200 का 250 में। ये मैडम, 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। 1200 का 250 में, छोड़ो उनके मैडम के 3 पैक कर दे, मैडम के 3 पैक कर दे। ये लुट गया माल 1200 का 250 में, ये 90% ऑफ है, ये 90% ऑफ है, लुट गया माल। 1 सेकंड मैडम, ये वाला मैडम आपके कितने, आपके 2 दे दे, 10 दे दे। ये लुट गया माल, 10 कर दे। आखिरी मौका 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। मैडम 1 सेकंड, आपका देर से 1 सेकंड, एक तो फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? 1 सेकंड, एक आपसे पहले ये खड़े हुए हैं, 1 सेकंड। आपके दो कर रहे हैं, आपके 2 12, ये 12 करा रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 5 इनके। 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। अरे सुनो मेरी बात। हाँ, बोलिए। मेरे करवा दो। मैडम, आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। 1 सेकंड रुकिए, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे से क्यों नहीं रहा मेरी बात? हाँ जी, बोलिए। क्या बेच रहा है? 2 करा दे, मेरे इतनी देर से बोल रही हूँ। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला, पीला वाला। आपके पीले 2 पीले कर दो, इनके 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे 1 सेकंड मैडम, आपका 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 1200 का लुट गया माल।
छोड़ो इसके बैक कर, भाई सबके बैक कर। लाल वाले, आपके लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनका। अरे भैया मेरे मुझे भी लाल चाहिए। अरे एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, लास्ट है, लास्ट है। पैक कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। एक सेकंड मैडम। हाँ जी भैया खत्म हो जाएंगे जब कराओगे क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। एक सेकंड, इनको निपटा दूं, इनको निपटा दूं। मैडम आपने, आपका पेमेंट कैश है? छोड़ो 200 रुपए ले इनके। मैं ऑनलाइन करूंगी, मेरे करा, जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ, ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे भैया मेरे करा दे दो, खत्म हो जाएगा। मैडम एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एक तो आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं, बात तो सुनो, बात तो सुन लो। मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी छूट थी। मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा। एक सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं। इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, फोन मत काटना वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ, अभी देता हूँ मैं। जरा ये 1200 का 200 में, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। 1200 का 200 में लुट गया माल, 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200 का। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सस्ता मिल रहा है मैडम, एक सेकंड। हाँ जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आखिरी 5 पीस, आखिरी 5 पीस। नीले वाला, नीले वाला। हाँ जी आपका भी। हाँ जी, हाँ जी। खत्म हो जाएगा सर, मुझे नहीं मिलेगा। 5 पीस हैं अभी, 5 पीस पड़े। 5 पीस, 5 में से 3 आपके, मेरे को कर दे दो। 2 आपके करने हैं। हाँ 1200 में कितने दे रहा तू? 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के 2 पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम के, ऑनलाइन पे कर देंगे। इनके कर दो। अरे है क्या बता दे, 5 मिनट से भौंक रही हूँ तुझे मैं। रजाइयाँ, रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं। 200 में लिहाफ, 200 में रजाई। इतनी गर्मी में भौंक रही हूँ, इतनी देर से तू कंबल बेच रहा है, जाहिल भाई आगे मारूंगी। लुट गया माल, लुट गया माल, लुट गया माल, लुट गया माल। 1200 का 200 में। बाय मैडम। गर्मी में बेच रहा है कंबल। हेलो ए प्रीति, हाय। हेलो हेलो। ओ आपके सिग्नल जा रहे थे। प्रीति, यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। रिगार्डिंग? प्रीति, आपने जो फोटो डाला है अभी मॉर्निंग में, हाँ उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा, देखिए। शरत के नाम से। ओके थैंक यू। गलती से दब गया था मेरे से, वो टच है ना मोबाइल तो दब जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए। सो प्रीति, इट वाज बाय मिस्टेक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक हो गया तो नहीं, हो बट गया। गलती से हुआ है ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी। अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो। मतलब नो, गलती कोई से बात हुआ है नहीं, ना, गलती से। दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। हो गया, इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना। वो गलती से हुआ, टच की वजह से हुआ है। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दूं लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। नहीं, इतनी अच्छी पिक्चर है, आपको रीजन, आप ऐसे रीजन क्यों ढूंढ रहे हो? खैर मेरे पास टाइम भी कम है, मैं अनलाइक कर रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक, तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में। हाँ तो 50 में से 49 रख लो ना। मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइक करूंगी क्या? कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक? लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। एक शर्त पे करूंगा मैं लाइक। क्या? पहले मेरे पेज पे जाओ, आरजे नवेद के पेज पे, वहां जितने मुर्गे उसका। रात का 1:30 बज रहा है, 1:32, और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको रात आपने में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम। The person you have called is speaking to someone. हेलो सर, आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं, तो हम नज़र भी रखते हैं।
इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना जरूरी है सर। मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज इस टाइम कॉल करते हैं, हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर, मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फोन रखो, काफी हो गया है, और फोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूं, जो फर्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूं। सर आप फोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से, ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, तो इसने बहुत बातें करी हैं सर। रघुराज जो भी बंदा है, ये मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी, मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खोल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं रघुराज की ऐसी तैसी कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर? ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? उसका रिलेशन उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर, वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूं यार, ये क्या मतलब? वो तू किससे बात करती है, मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी। तू मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसे की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूं, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो, मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो मनोज? हाँ जी मनोज, नवेद बोल रहा हूँ। आपने मेल लिखा था ना, पहचाने आप? जी ठीक है। आपने मेल लिखा था, आप कुछ बता रहे थे मुझे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, वो आजकल पापा बहुत नाराज रहते हैं, तो आप उनको फोन करके उनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं? अरे यार कोशिश कर सकते हैं हम। हेलो मिस्टर आश। जी मिस्टर आश, मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपकी एक हेल्प चाहिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से? हाँ मेरी हेल्प चाहिए? आपकी हेल्प चाहिए। आप प्लीज 1 सेकंड होल्ड करिएगा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। जी मधु प्लीज कम। सर कोई एविडेंस नहीं है, पूरी टीम वहाँ काफी एक बार चेक करो ना, सही से चेक करो, एविडेंस क्यों नहीं होगा? ये रहा। मिस्टर संजीव को भेजिए, मुझे किसके लिए होल्ड कराया? मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर संजीव, एक सेकंड। मिस्टर संजीव, आप देखिए, आपने पता किया कुछ? हाँ जी सर। सर मुझे होल्ड पर किस लिए मैं आपको, सर आई एम सो सॉरी, ये बहुत जरूरी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी हेल्प चाहिए। आप 1 सेकंड रुकिए, बताइए। सर यहाँ तो कुछ नहीं है सर, जैसे पहले बताया गया। आज सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हमारी पूरी टीम पिछले 15 दिन से मुजफ्फरनगर के बाद जो आपका गांव है यूपी में, हम वहां पे लाए हुए हैं और हम थक गए हैं। हम कोई एविडेंस नहीं मिला, एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं मिला। मतलब मेरी पूरी टीम, मधु ने भी बताया कि वहां पे कोई दूर दूर तक एविडेंस नहीं है। संजीव ने बताया कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी बात कर ली हमने। किस चीज का आप सर, किस चीज का एविडेंस ढूंढ रहे हैं, पहले ये तो बताइए मुझे।
उस नदी का, जिस नदी के बारे में आप अपने बेटे को बताते थे ना कि आप नदी पार करके पढ़ने जाते थे, वो नदी दूर दूर तक नहीं दिख रही यहाँ पे। मतलब हमने इतनी खुदाई करी है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से पिछले 250 साल तक वहाँ पे, पिछले 250 साल में कोई नदी नहीं थी वहाँ पर। और मुझे तो हैरत इस बात की है, संजीव जी ने बताया जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की पूरा सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस टाइम पे आप अपने बेटे को बताते थे ना कि हम अंधेरे में पढ़ा करते थे, उस टाइम पे तो लाइट आ रही थी संजीव जी, 24 घंटे लाइट आ रही थी उस टाइम पे। और वो बता रहे थे कि जनरेटर भी था घर पे। दूध वाले से भी हमने बात करी जो आपके यहाँ सप्लाई देता था, वो तो ये कह रहा है कि मैं जब भी गया हूँ, मैं ऐसी दूध बाहर गेट पर रखाया हूँ, कोई उठता ही नहीं था घर में 4 बजे। वो तो बच्चे को वो तो खुदाई मत कराइए, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पानी नहीं है। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। हमने सुना ना, आप बता रहे थे बच्चे को कि वहाँ पे नदी पार करके जाया करते थे। अरे वो तो बच्चे को ऐसे बहला दिया कि भाई अब समझा करिए ना बात को आप। जब बच्चे को पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना। मैं नावेद बोल रहा हूँ और मेरी आपके बेटे से बात हुई थी, उन्होंने मेल लिखा था। वो एक पहली बात तो ये कि बड़ा प्यार करता है आपसे। आर्ष जी, हम सबको ये मालूम है कि आप लोग भले से नदी पार करके ना जाया करते हो, लेकिन हम लोगों को तैरना आप जैसे लोगों ने सिखाया है। हमें यह भी मालूम है कि भले से आप लोग सुबह 4 बजे ना उठते हो, लेकिन हमारी जिंदगी में सवेरा आपने ही कराया। यह भी हमें मालूम है कि अंधेरे में नहीं पड़े आप, लेकिन हमारी जिंदगी में रोशनी आप लोगों ने करी है। सो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और आपके बेटे की तरफ से। अरे आइए ना, आप भी हमारे घर कभी आइए ना। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आता हूँ जी, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे तैरना नहीं आता और नदी कैसे पार करूंगा जो आपके घर के आगे। लव यू अंकल, लव यू, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। लव यू सर। हेलो मयंक। हाँ बोल रहा हूँ। मयंक क्या हो गया भाभी से? अरे यार का नाम मत ले, क्यों, क्या करना है तुझे, क्या हो गया भाभी से? अरे तो गुस्सा क्यों कर रहा है यार, गुस्सा क्यों कर रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ। क्या हो गया? गुस्सा मैं नहीं कर रहा, मेरा उसने दिमाग हाइपर कर रखा है यार, तब से मतलब कभी आती कभी चली आती, कभी आती कभी चली आती है, ड्रामा लगा रखा है उसने यार। अरे तो अभी क्या सीन है, अभी गई हुई है क्या भाभी घर? अरे तुझे क्या करना है, तू कौन बोल रहा है ये बता पहले। मयंक यार ऐसे तुम मुझ पे तो मत चिल्ला यार, कम से कम ऐसे हालात में मुझे पता चला था कि भाभी चली गई है और तू क्या क्या बुला के क्यों नहीं ले आता? अरे मैं क्यों बुला के लाऊं, खुद गई है, खुद, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें, खुद जाती खुद आती है, खुद जाती खुद आती है। नहीं मुझे पता चला था, मैंने कहा फोन करके पता करता हूँ यार। ओ भाई तू सुन पहले, तू उसका हिमायती मत बन ज्यादा। कौन कह रहा है यार मैं उसका हिमायती बन रहा हूँ, तू मुझ पे चला जा रहा है, कौन कह रहा है? मैंने तो ये कह रहा हूँ कि जाने दे यार, जाने दे, चली गई तो चली गई। हाँ तो फिर क्या मतलब, मैं वही बिल्कुल सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही, चली गई तो चली गई यार। पागल थोड़ी है तू जो बार बार बना के लाएगा। क्या होगा, ज्यादा नहीं आएगी, क्या होगा, खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो बना लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? और क्या बना लेंगे यार, बना लेंगे। ये ना मुझे भी अच्छे नहीं लगते यार रोज रोज के ड्रामे। मैं नहीं बुला के ला रहा उसको, आज मैंने इस बार ठान लिया। बिल्कुल बुला के मतलब भाई, बिल्कुल बुला के मतलब। क्या होगा ज्यादा, क्या कपड़े खुद धोने पड़ेंगे ना। हाँ तो धो लूंगा। हाँ बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं सकते हम। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सारे काम अपने खुद कर सकता हूँ। जी ये इसीलिए बढ़िया ऐसे ही रहे यार। माले ये दिमाग खराब करते हैं यार ये लोग। दिमाग खराब, मेरा दिमाग सड़ा दिया इसने, मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी जिंदगी ये पता है, नहीं मैं बताता हूँ भाई तुझे, मैं बताता हूँ। ये पता है होता क्या है, इनको लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना? क्यों नहीं कर पाएंगे? चाय शाम की बनानी होगी ना, 3 बार चाय बनानी होगी। किसको लगता है? इनको लगता है हम चाय नहीं बना सकते 4 बार दिन में। चाय बनाना कौन सा मुश्किल काम है यार, ये बता। 2 पत्ती की चाय पत्ती। हाँ छोड़ क्या हो जाएगा यार, मैं भी तेरे साथ हूँ। क्या हो जाएगा, ज्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको बेबी फूड बना के देना होगा तुझे। कितने 4 तरह की देती है ना, 4 तरह की। आराम से बना लेंगे, आराम से बना लेगा तू यार। 4 तरह की होती है? हाँ बन जाएगी, बना लूंगा मैं। इनको ये लगता है बच्चों को सोने से पहले उनको करीब में लाके ना ऐसे हम कर ही नहीं सकते 1.5 घंटे तक। क्यों नहीं कर सकते? 1.5 घंटे करना होता है क्या? मैंने सुना है यार 1.5 घंटे में सोते हैं यार बच्चे, ऐसे करना पड़ता है या फिर स्टोरी सुनानी पड़ती है। कर लेंगे, क्या हो गया, कर लेंगे। ये भी होता है क्या? तुझे बताऊं तो भाई हार मत मानियो, इनकी सबसे बड़ी पता है हमारी कमजोरी क्या है? इनको ये लगता है होमवर्क नहीं करा सकते।
क्या हो गया, क्या हो गया? मैथ्स यूं कराएगा तू, मैथ्स का होमवर्क, इंग्लिश का यूं करा देगा तू? मत बुला के लाइयो। अबे ये होमवर्क बहुत मिलता है क्या? बहुत मिलता है यार, बहुत मिलता है। तो इनको लगता है हम करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हैं? और सुन, इनको लगता है घर का बजट हमारे हाथों में आ ही नहीं सकता। 2 मिनट लगेंगे तुझे, तू बाजार जाएगा, सुपरमार्केट जाएगा, दाल लाएगा, चावल लाएगा, तौलिया लाएगा, तो पता रहेगा, सब पता रहेगा तुझे यार। क्यों नहीं कर सकता तू? हेलो, कहां गया यार? ये सब करना पड़ता है क्या? सब करना पड़ता है यार, सब करना पड़ता है यार। इतना कुछ तो नहीं कर पाऊंगा। तो जाके सॉरी बोल के लेके आना यार। करता हूँ यार। हाँ, बात कर। चल ठीक है, भाई हूँ तेरा। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकता हूँ? मैं पंकज जी बोल रहा हूँ। पंकज, हाय पंकज, मेरे को पता चला था आप थोड़ा सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर सम कॉलेज एडमिशन। आई एम, यस हाँ जी। या क्या कैन आई नो आप किस चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो सर मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है और अभी ग्रेजुएशन मेरे को बीटेक करना है सर। ओह दैट्स ग्रेट, बीटेक करना है। फिर तो सर आपने बिल्कुल, मैंने सही आपको कॉल कर लिया। तो सर आपको फिर तो हमारे कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बता सकते हैं कुछ? सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं आपको कुछ क्वेरी हो तो सर आप विजिट भी करिए ना एक बार आके। आप बीटेक में देख रहे हैं? बीटेक में जी, बीटेक में। आप प्लीज विजिट करिए। ग्रेटर नोएडा एग्जैक्टली, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, ग्रेटर नोएडा में। और सेमेस्टर कितने होंगे आपके यहाँ? सर सेमेस्टर आपके जितने भी होंगे वो होंगे 32 एकड़ के अंदर। और सिर्फ 32 एकड़ नहीं, लश ग्रीन ग्रास जिसमें व्यू अच्छा बहुत बनता है, तो उसके सामने बैठ के आप दे सकते हो सेमेस्टर। ये मैं पता कर लूंगा कितने सेमेस्टर है। सर फीस क्या होगी? सर फीस स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, एरोबिक, ये सब मिला के पूछ रहे हो आप? नहीं, इसके अलावा वैसे तो 700 रुपए है, वैसे 700 रुपए अगर इसको आप हटा देते हो। और अगर सब इंक्लूड कर लें? 1,75,000 पर सेमेस्टर। अच्छा सर, प्लेसमेंट का क्या है? सर प्लेसमेंट का जैसे आपने पूछा, प्लेसमेंट का तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ शाहरुख, बादशाह, जस्सी गिल और एक हमारा डीजे चेतस, ये सारे आ चुके हैं सर। इन सब का प्लेसमेंट से क्या लेना है सर? नहीं, अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो वैसे बता रहा था। जैसे हमने पहले शाहरुख को बुलाया तो प्लेसमेंट हमने सही रखा ना, पहले शाहरुख बुला लिया, एक बार बना दिए, फिर बादशाह आ गया, फिर यह है कि बादशाह, फिर जस्सी गिल, ऐसे प्लेसमेंट। नहीं, मैं तो वो प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। आप वो वाला पूछ रहे हो क्या, जॉब वाला? हाँ जॉब। वो मैं पता कर लूंगा, वैसे अभी क्वेरी आई नहीं है उसकी, कोई पता करके अगर पता चलता है बता देंगे। आप मेरे को बता सकते हैं क्लासेस कब? क्लासेस मैं आपको बताता हूँ सर, वीक में मंडे फेस्ट है, फेस्ट के बाद फिर 2 छुट्टी देनी है स्टूडेंट को, फिर अपना वेंसडे हम इसको बुला रहे हैं डीजे चेतस को। आई थिंक फ्राइडे अगर डेविड गेटा नहीं आता तो फ्राइडे शायद क्लास हो रही है। अगर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है ना डेविड गेटा का, तो हम शायद फ्राइडे हो जाती है क्लासेस। ये हॉस्टल का क्या है सर? ये तो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है सर। हॉस्टल का तो ये है, हमारे रूम जो मैरिड में भी हैं, ताज में भी हैं, ओबरॉय में भी हैं, तो कहीं भी आप रुक सकते हो। बेसिक नहीं है कोई? बेसिक सर हमारे जो रूम है उसमें भी कोटा का मार्बल लगा हुआ है, 4x6 का मार्बल है सर। मार्बल में आप सिंगल पीस मार्बल होता है, आप ये देखना, उसमें ना क्रैक भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल सिंगल पीस मार्बल है। एसी, फुल्ली एसी एवरी रूम। आप एक बार विजिट तो करो सर। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? सर मैं एग्जैक्टली तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप नोएडा में कहीं से भी निकल लो, हर 15 मीटर पे ना एक लड़का खड़ा होगा अपना, हमारा पैम्फलेट लेके, वो इशारा करते रहेंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ह्यूज कैंपस सर, 32 एकड़, जिसमें से 6 एकड़ कोटा मार्बल। आप बुक्स भी आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं? बुक्स क्यों सर? बुक्स पढ़ाई करने के लिए? नहीं, डिपेंड करता है ना आप किस में है, एसी रूम में पढ़ोगे या नॉर्मल रूम में? एसी रूम में क्योंकि तो बुक्स रखी हुई है, एसी रूम में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है सर। अगर स्प्लिट एसी रूम में आप कर रहे हो ना, जिसमें स्प्लिट लगा हुआ है, तो उसमें बुक के साथ नोटबुक भी फ्री है। लेकिन आप नॉर्मल विंडो में पढ़ते हो तो नोटबुक आप घर से ले आना। सर व्हाई डोंट यू गो फॉर प्लैटिनम पैकेज, जिसमें आप और आपके पापा भी पढ़ सकते हैं दोनों। आप प्लैटिनम लो ना पूरा, हम 3 एडमिशन कर देंगे आपके परसेंटेज पे। आपकी कितनी 90 है सर? आप 30 में 3 की करवा लो, भाई की करवा लो, पापा का भी एडमिशन कर देंगे। प्लैटिनम में तो हम 3 के कर देते हैं ना। नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमको कौन सा पढ़ाना है? आप मार्बल देखो ना आगे, 16 एकड़ फुल्ली मार्बल, फुल्ली एसी सर, जकूजी। इलेक्शन की तैयारी चल रही है हर तरफ, नेता अपनी तैयारी कर रहे हैं, पार्टीज अपनी तैयारी कर रही हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी तैयारी कर लूँ,
प्रचार कैसे करें? अब तो इलेक्शन कमीशन ने कोविड की वजह से दूर दूर रह के प्रचार करो। हाँ, मैं ऐसे ही किसी को फोन में लाके प्रचार शुरू करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हमारे नेताजी अभी आपसे कनेक्ट करेंगे, काफी लोगों से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है सर, आप कोविड की वजह से हम रैलीज तो कर नहीं पा रहे, है ना? सभा भी नहीं कर पा रहे, तो सर ऐसी फोन पे हम बात करना चाह रहे हैं सर। फोन आपके सिर्फ 2 मिनट लिए जाएंगे, नेताजी बात करेंगे सर, ठीक है? कैसे होगा? मैं आपको सर 2 मिनट दीजिए। नेताजी आगे। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? कृपा है आपकी। आप ही के क्षेत्र से दावेदार हूं और इस बार लड़ाई लड़ूंगा आपकी खातिर। इस बार ये वादा करूंगा कि आपके लिए सारे काम करूं। कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य एकदम सही है। मुझे ना बहुत खुशी मिलती है जब मेरी जनता स्वस्थ रहे, खुश रहे। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अभी तो फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक निवेदन करूंगा आपसे छोटा सा। बताइए सर। क्योंकि इस बार दावेदारी में मैं हूं, आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें। और कोई दुविधा परेशानी तो नहीं? सर, ये एक लाइन खुद ही पड़ी थी हमारे वहाँ, अभी तक सीवर वाला काम हुआ नहीं है। मैं आपसे क्या वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा, कोई परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती। आपकी परेशानी मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जाती, जनता की परेशानी। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं कैसे अपने प्राण देकर आपकी सेवा करूं। नींद नहीं आती है पूरी रात जब देखता हूं कि मेरी जनता परेशान है। मैं इसको आज ही लिखता हूं। लिखो भाई, लिखो, लाइन खुद ही पड़ी है, ठीक करवाओ। कैसे कैसे परेशान रहते होंगे ये तुमने कभी सोचा नहीं? आप चिंता ना करें, बिल्कुल मैं आपकी ये समस्या दूर करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अपना बहुमूल्य वोट पर सर देखिए, परवर कुछ नहीं, कोई परेशानी अगर है तो मुझे बताइए, और कोई परेशानी है तो बताइए। पानी भी कभी कभी नहीं आता है। और पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी क्यों नहीं है? मैं तो खुद सोचता हूं अगर मेरे घर पानी ना आए तो क्या बीतेगी मुझ पे। पानी आएगा और मैं आपसे ये वादा। लिखो भाई, पानी लिखो। लेकिन आप अपना बहुमूल्य वोट। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, कोई अगर काम हो तो मुझे बताइए। मैं तो अभी फिलहाल वोट दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं 17 का ही हूँ अभी, तो मुझे अभी वोट देने का परमिशन नहीं है। तो इतनी देर से बात क्यों कर रहा है भाई तू? सर फोन रखना, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। नहीं, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं वहां से जब से हाथ जोड़े हुए हूँ, पहले कह रहे थे मैं 17 का हुआ हूँ, अभी 18 का हुई नहीं मैं। क्या वास्ता है तेरा मेरा? नहीं, वास्ता क्या हमारा तुम्हारा? आप नंबर देख के नहीं मिलाते। मैं एक सेकंड, आप नंबर देख के नहीं मिलाते? किसको नंबर मिला है? मेरा समय खराब कर दिया यार। आप खड़े हुए हैं, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझ गए आप? तमीज से बात करो। आप करिए, आपने बदतमीजी करी मेरे साथ। आप जो 17 के हैं, देखो ज्यादा टाइटे मत करो। मेरे घर में भी 11 वोट और पड़े हैं, और वो किस पार्टी को जाएंगे? कैसे हैं आप? मैं समझ जाऊंगा। देखिए, गलती हो गई। अब मेरे को चलते ऐसे बात नहीं करनी। चल, कैसे हैं आप? बढ़िया, अब और बढ़िया हो गए होंगे। लेकिन वोट जरूर देना है अपना, दिमाग लगा के देना है। बाय। हेलो आफरीन जी। हाँ जी। आफरीन जी, मैं कौन से बोल रहा हूँ? आपने ऑर्डर किया था ना मेकअप बॉक्स? जी। हाँ जी। बहुत अच्छा है। मैं अभी देख रहा था, मैंने खोल के तो नहीं देखा, लेकिन ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। आपको मिल गया भैया? हाँ जी, मेरे पास ही है। तो मैं बस यही कह रहा था, मैंने कहा बता दूं, मेरे से रहा नहीं गया। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, बल्कि मैंने भी पहले पे इस तरह की डिलीवरी नहीं करी। बहुत अच्छा है। थैंक यू भैया। अच्छा है। तो कब तक पहुंच जाएंगे आप? ये आपको आज 7 डेज के अंदर मिल जाएगा, 7 दिन के अंदर। 7 दिन? हाँ जी। आपको तो मिल गया ना भैया? तो आप हाँ, मेरे पास है, मेरे हाथ में ही है, बल्कि तो पैक भी हुआ है, ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हाँ जी। तो भैया आप डिलीवर कर दीजिए ना। नहीं मैडम, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, वो तो पूरा वो सॉफ्टवेयर है ना, मेरे पास ही रखा है, घर पे ही है। तो क्या हो गया भैया, कर दो ना आप। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा भैया, कहाँ रहते हो आप? मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ इत्तेफाक से, ये आपके ये भोगल के पीछे। भैया तो पीछे वाली गली में तो रहते हैं। ऐसे थोड़ी मैडम, ऐसे नहीं, मैं 6 दिन अपने पास रखूंगा, उसके बाद ही दूंगा मैं। ऐसे नहीं हो सकता।
ऐसे थोड़ी होता है, बस आपको उतरना बगल वाली नहीं तो गली अभी में आप खुद देखो ना, आपके पास नोटिस आया था, कि 6 दिन में मिलेगा, तो आज तो पहला ही दिन है ना, आपको तो 6 दिन में मिलेगा ना। तो भैया तुमने बताया क्यों, अब बता दिया तो रहा नहीं जाना ना मुझसे, नहीं मैं लेकर आओ, ऐसे नहीं मैं दे सकता ना जानती मैडम। कुछ। अच्छा बहुत है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बताया है। फिर आपने 5 दिन वेट करो ना बताया आप। आपने? नहीं कोई बात नहीं, तो बताना नहीं कर सकती ना मैं, क्यों, आपको बताना नहीं चाहिए तो फिर। मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है, मुझे अच्छा लग रहा था मैंने कहा बता दूं, आपने ऑर्डर किया है। अच्छा भैया सुनो ना, ले आओ ना, चाय भी पिलाऊंगी, साथ में बिस्किट भी भैया ले आओ। नहीं कोई चाय बिस्किट नहीं मैडम, वो कंपनी का रूल है ना, कंपनी का रूल है, मैं नहीं लाता। अभी 6 दिन मेरे पास रहेगा, ठीक है। पागल है क्या, इतना प्यार से बोल रही हूँ, 6 दिन रहेगा, बोल रही चाय बिस्किट खिलाऊंगी। अरे तो नहीं दे सकते ना अभी आप। एक बात बताओ, जब आपने बुक किया था, आप पे आया था ना वो मैसेज आया था ना कि 6 दिन में मिलेगा, तो आज तो पहला ही दिन है, 5 दिन के बाद लाऊंगा मैं। अरे तो मुझे पता था ना, तसल्ली थी ना, तो कॉल करके मुझे क्या जरूरत थी बताने की कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्या अच्छा मैंने लग रहा गुनाह है, कर दिया, मैंने तारीफ की चीज, मैंने चीज की तारीफ करी है आपकी, अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने कह दिया आपसे। नहीं करनी चाहिए थी ना तारीफ। नहीं मैं नहीं ला सकता, अभी नहीं ला सकता, अभी नहीं ला सकता। अच्छा सुनो, हाँ। अगर आप मुझे दे दोगे तो आपके बॉस को पता चल नहीं जाएगा कुछ क्या? पता नहीं चलेगा, वो तो मेरे हाथ में, कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं मैं नहीं दे रहा ना, कंपनी का उसूल है, मैं नहीं दूंगा। 5 दिन मेरे पास रहेगा, 5 दिन मेरे पास रहेगा, मैं नहीं दे सकता। तो कॉल करके क्यों बताया आपने फिर? मैंने को गुनाह किया? अरे कुत्ते दे दे यार, एक हफ्ता में वेट कैसे करूंगी? मैं आप बदतमीजी कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं, आप तो 15 दिन नहीं हो रहा, आप तो 15 नहीं हो रहा, गुस्सा